गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? एवरीबॉडी, व्हाट्सअप पीपल, व्हाट्सअप। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। ओके 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 एवरीबॉडी। तो दोस्तों, मुझे सबसे पहले ये बता दो, प्रीवियस क्लास में, हाँ जी सर, प्रीवियस क्लास में, यस सर, हमने एक इलस्ट्रेशन किया था क्या नहीं किया था? कौन सा? 8th किया था। एवरीबडी यस नो? किया था, यस सर यस। अभी किसी ने बोला सर हमसे ना इलस्ट्रेशन नंबर 9 हुआ नहीं। बेटा मैंने करने के लिए दिया कहाँ था? क्या मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था? नहीं दिया था। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कोई भी होमवर्क नहीं दिया था। बस मैंने आपको यही कहा था कि जो क्लास में हुआ है वही क्वेश्चन एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। जिस किसी ने बोला है इलस्ट्रेशन नंबर 9 नहीं हुआ, बेटा मैंने कराया ही नहीं है, आज कराऊंगा। आज हमारी क्लास का टारगेट क्या है सर? आज हमारी क्लास का टारगेट है 2 क्वेश्चन सर, बस। हाँ सर 2 क्वेश्चन, हाँ जी 2 क्वेश्चन। एक पहला क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं वो है हमारी बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। यस सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे क्या सर? इलस्ट्रेशन नंबर 9। ओके यस सर। ये 2 क्वेश्चन हमको करने हैं, बिल्कुल करने हैं। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया प्रैक्टिस करने को। बेटा मैंने प्रैक्टिस करने को नहीं दिया था, मैंने कहा था आप कोशिश करना, अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो करवाऊंगा ही। राइट। अगर किसी ने ट्राई किया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बहुत अच्छी बात है। चलो, बातें हो गई बहुत। नहीं बेटा, इस चैप्टर में और कॉन्सेप्ट नहीं है। नो मोर कॉन्सेप्ट, जस्ट कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैक्सिमम आपका परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर मैक्सिमम बोल रहा हूं, हो सकता है होने को कल भी हो जाए, लेकिन मैक्सिमम बाय मैक्सिमम हमारा ये जो चैप्टर है दैट विल गेट ओवर बाय वेंसडे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओके, फैंटास्टिक। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हमारे पास बचेंगे 2 ही चैप्टर। सर कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप। थ्योरी तो मैं आपको करवाऊंगा बाद में, हाँ, लेकिन मोटे मोटे हमारे पास वो 2 चैप्टर्स बचेंगे जिसमें हम लगाएंगे ये पूरा का पूरा महीना। हाँ, पूरा का पूरा महीना। ओके चलो ठीक है। अब एवरीबॉडी बातें बातें बंद करेंगे और इसको फटाफट से शुरू करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सारे सारे बच्चों से, कि प्लीज एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लो। जो कह रहे हैं कि सर ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो गया, और मजे की बात ये है सर कि ये चैप्टर आपके एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स तक का आ सकता है, क्योंकि इंटरमीडिएट में इतने मार्क्स का आता था। सही में? हाँ। इस महीने में हो जाएगा। हेम सूर्या, बेटा मैं कितनी बार बोल चुका हूं आपको, और आप ही हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हो। मैंने बोला है ना, 100% कोशिश करेंगे अप्रैल एंड तक हो जाए। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। टेंशन मत लो आप। ठीक है। पता नहीं क्यों बच्चों को समझ में नहीं आता, जब मैं बोल रहा हूं कि अकाउंट्स और इको की टेंशन छोड़ दो तो छोड़ दो। ओके चलो, आपने जो दिया था प्रीति, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया था बेटा। आओ शुरू करेंगे। हाँ जी शुरू करेंगे। सर दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। यस सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, बिल्कुल हमारे सामने। ऑब्वियसली बात है, इंटरमीडिएट में थोड़ा सा और भी वहां पे टॉपिक्स क्वेश्चन है, लेकिन उसको छोड़ दो। सर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आराम से देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। कॉन्सेप्ट वही है कि हमको मिसिंग फिगर्स निकालनी है, हमको अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। मजा आएगा। देखो कहते हैं राम कैरिड ऑन, ठीक है, बिजनेस, ठीक है, एज रिटेल मर्चेंट, नो प्रॉब्लम। ही हैज नॉट मेंटेन्ड रेगुलर अकाउंट बुक्स। ऑब्वियसली बात है, तभी तो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इसके बारे में। हाउ एवर ही ऑलवेज मेंटेन्स 10,000 रुपीज इन कैश। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर उसके पास हमेशा 10,000 का कैश का बैलेंस होता है। मतलब सर अगर हम कैश के ओपनिंग बैलेंस की बात करेंगे उतना, वो भी 10,000, क्लोजिंग बैलेंस की बात करेंगे वो भी 10,000। वही तो बोल रहा है वो। ही ऑलवेज मेंटेन्स 10,000 रुपीज इन कैश। ठीक है, ऑल राइट। एंड डिपॉजिटेड द बैलेंस इनटू द बैंक अकाउंट। अगर उसके पास जब भी ज्यादा कैश आया करता था सर, जब भी ज्यादा कैश आता है वो बैंक में डिपॉजिट करवाता है। जैसे मान लो मेरे को किसी ने 1 लाख रुपए कैश दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई? 10,000 मैं अपने पास रखता हूं और बाकी 90,000 बैंक में डिपॉजिट करवाता हूं। इतना बोल रहा है, इतना बोल रहा है। ठीक है। फिर कहता है ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही हैज सोल्ड गुड्स एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। सर ये क्या दिया हुआ है हमको? ये इसका मतलब बता रखा है कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है सर दैट इज 25% ऑन सेल्स। सोल्ड गुड्स का मतलब क्या है बेटा? सेल्स की बात कर रहा है। हाँ जी। और सेल्स पे जो प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हमारा क्या है? जीपी इज इक्वल टू 25% ऑन सेल्स। ठीक है ठीक है ठीक है। एक तो हमको ये दे रखा है। उसके बाद नीचे आपको दे रखा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है कैश इन हैंड। अब देखो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 10,000।
क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर 10,000, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ऑल राइट सर ऑल राइट। देन उसके बाद क्या है सर, उसके बाद आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसका आपको दे रखा है ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, हमको पता है कि हमको क्रेडिटर का अकाउंट तो बनाना ही होता है, ठीक है। देन उसके बाद सर देखो कैश एट बैंक दे रखा है, बैंक में जो पैसा पड़ा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सर 50,000 क्रेडिट बैलेंस 80,000 डेबिट बैलेंस, क्या मतलब है इसका सर, अगर मेरे बैंक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैश बुक में बैंक का क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब सर ये नेगेटिव बैलेंस है सर, दिस इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस। हाँ अगर मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं सर कि भाई मेरे बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, अच्छा यहाँ पे ना कुछ बच्चों को दिक्कत होती है जो बीआरएस पढ़कर आए हैं सर, लेकिन हमने वहां पे पढ़ा था कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस तो प्लस वाला होता है बेटा, वो पासबुक के हिसाब से होता है ना, हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, तो अगर मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब मेरे लिए वो लायबिलिटी है सर, मैं अपनी बात कर रहा हूं, वो जो है वो बैंक के हिसाब से होता है, मैंने आपको बीआरएस में पूरा समझाया था कि पासबुक कैसे बनती है कैश बुक कैसे बनती है, राइट ठीक है सर, ये हमारी बुक्स है, तो अगर मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब मेरा नेगेटिव बैलेंस है, ये मेरे पासबुक में डेबिट आ रहा होगा, ठीक है ओके, तो कंफ्यूज मत होना, यहां बोला 80,000 डेबिट, ये मेरा एसेट है ये मेरा डेबिट बैलेंस है, ठीक है ओके। डेटर्स का आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और आपको दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस, नो प्रॉब्लम। देन इन्वेंट्री का ओपनिंग दे रखा, क्लोजिंग नहीं दे रखा, तो कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा दया, ठीक है ओके। राम का कैपिटल ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। देखो हमको एक बनाना होगा क्रेडिटर का अकाउंट, बिल्कुल सही बात है सर, एक डेटर का अकाउंट, ये बात भी बिल्कुल सही है सर, उसके बाद हम एक कैपिटल अकाउंट, हाँ स्टॉक की बात बाद में करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी नहीं दिया है सर, दिया है का कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, नहीं नहीं सर, हो सकता है वो हमको बनाना पड़े, बिल्कुल सही बात है, आ जाओ। एनालिसिस ऑफ इस बैंक पासबुक, आपको पासबुक की इंफॉर्मेशन दे रखी है, पासबुक के हिसाब से मतलब सर ये बैंक की इंफॉर्मेशन है, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा है ये कौन सी ट्रांजेक्शन्स है, बैंक वाली ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, कि आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी है बैंक से करिए, बिजनेस एक्सपेंसेस की पेमेंट करिए, उसके बाद डेटर से पैसा मिला बैंक में आया, लोन लिया आपने 1 लाख रुपए का सर, कब 1 अक्टूबर को 10% पर एनम, तो क्या आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा सर, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बात तो सही है। अगर 1 लाख का लोन लिया है 1 अक्टूबर को लिया है, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 6 महीने होते हैं सर, हमको 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक 1 लाख, आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि आपने 1 लाख रुपए का कैश बैंक में डिपॉजिट करा, ठीक है। देन आपको बोला ही इन्फॉर्म्स यू, देखो ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर्स फॉर 20,000 कैश। अब आपको ऊपर दे रखा था सर, क्या दे रखा था, ऊपर दे रखा था कि आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी है 7 लाख, लेकिन ये बैंक से करी है, उसके बाद वो आपको नीचे बता भी रहा है कि भाई मैंने क्रेडिटर को 20,000 कैश भी दिया है, तो कैश की पेमेंट भी आ गई, अच्छा ठीक है। आपने सैलरीज पे करी है 40,000 रुपीज की कैश में, ही हैज ड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल, क्या ये आपको ड्रॉइंग्स दे रखी है, हाँ सर हमको ये ड्रॉइंग्स दे रखी है, ओके कोई कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ड्यूरिंग द ईयर राम हैड नॉट इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल कैपिटल, कह रहा राम ने पूरे साल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं किया है। सरप्लस, ओ माय गॉड, हाँ जी देखो ध्यान से, कह रहा है सरप्लस कैश इफ एनी, अगर मेरे पास कोई भी सरप्लस कैश बच रहा है, अच्छा वो आपको कैश सेल्स लेनी है, आपको क्वेश्चन में बहुत सारे हिंट दे रखे हैं, क्या यहां पे मुझे कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और जब सरप्लस, देखो सरप्लस कैश का मतलब क्या होता है सर, सरप्लस कैश का मतलब होता है जो आपका कैश का बैलेंस आ रहा होगा सर, जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे और मान लो मेरा कैश का कुछ बैलेंस आ रहा है, तो वो आपको कैश सेल्स माननी है, हाँ तो इसका मतलब कैश की सेल्स निकालने के लिए मुझे कैश अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है ऑल परचेजेस आर ऑन क्रेडिट बेसिस, कह रहा है मैंने कैश की कोई परचेजेस नहीं करी है, क्या मेरी परचेजेस सारी की सारी उधार वाली है, उधार वाली है, तो काफी कुछ इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है और मजा आएगा, मजा आएगा, ठीक है। देन आपको बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग, हाँ वही सब चीजें वही सब चीजें। अब यहाँ पे पहले हमको ये डिसाइड करना चाहिए कि हमको वर्किंग नोट किस किस चीज का बनाना है पहले। तो देखो क्या मुझे यहाँ पे कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, द आंसर इज यस सर, मुझे कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश सेल्स निकालने के लिए, कैश सेल्स निकालने के लिए क्रेडिटर अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा सर, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बैंक अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट है सर, क्या मुझे बैंक अकाउंट बनाना है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है, मैं आपको सिंपल सा रूल समझाता हूँ। हमने जो पिछले क्वेश्चंस करे थे उसमें हमें कैश बुक दे रखी थी, अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन याद हो सर, हमें वहां पे रिसीट एंड पेमेंट मतलब कैश के बारे में बता रखा था, हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है लेकिन कैश या बैंक अकाउंट नहीं बना रखा,
तो हमेशा आप क्या करना, हमेशा कैश और बैंक अकाउंट तो बना ही लेना वर्किंग नोट में। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। उसके बाद डेटर अकाउंट हमको बनाना है, ओके सर, ओके। देन क्लोजिंग इन्वेंट्री का अकाउंट तो हम बनाते नहीं है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, ये कुछ कुछ अकाउंट हमको बनाने हैं, बाकी जो समझ में आएगा वो बनाते रहेंगे। तो भाई आराम से टाइम ले लो और फटाफट से बना दो ठीक है। सबसे पहले हमारा जो मेन आंसर है सर, हमारा मेन आंसर क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। पहले तो वो बना लेते हैं। क्या मुझे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है सर? हमें ओपनिंग कैपिटल तो दे रखा है, तो क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत होगी एवरीबॉडी? सर क्या जरूरत होगी? नहीं होगी। जब मुझे ओपनिंग कैपिटल दे दिया तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाऊंगा? कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं है। तो हम यहाँ पे सीधा क्या बनाएंगे सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। जब मेरे को ओपनिंग कैपिटल दिया ही हुआ है, बैलेंस शीट, हाँ जी बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाली जो मेरा मेन आंसर है, एज ऑन 31 मार्च 2022। चलो भाई बैलेंस शीट बन गई। अब शुरू करेंगे क्या सर, वर्किंग नोट बनाना। क्या बनाएंगे सर, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप ऐसा करो, सबसे पहले तो कैश बुक बना लो। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग अलग बनाऊंगा, पागल हो गए हो क्या सर जब मुझे पता है कि कैश बुक बन सकती है, हाँ, जहां पे कैश और बैंक अकाउंट दोनों आ जाएंगे। नहीं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कैश एंड बैंक अकाउंट, या तो कैश बुक लिख दो या कैश एंड बैंक अकाउंट। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अलग अलग बनाऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग बिल्कुल नहीं बनाऊंगा मैं। कैश एंड बैंक अकाउंट, ये सर, डन डन। सर कितने पेज का? आपने देखा बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, आधे पेज का तो बना ही लो, ठीक है। हमने कॉलम बनाया, ऑल राइट सर, दो कॉलम बनाए, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, छपैक। यहाँ पे आ जाओ, क्या सर, पर्टिकुलर्स, कैश, देन बैंक। इसके बाद और क्या बन सकता है सर? और कौन सा अकाउंट आपको बनाना है? डेटर क्रेडिटर अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया सर, डेटर अकाउंट। यही बना लूं, यही बना लो, चलो, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। अभी मेरे को बहुत मजा आने वाला है, क्यों? क्योंकि चीटिंग करेंगे, चीटिंग यहां हमने डेटर अकाउंट बनाया, दिस इज पर्टिकुलर्स। अगेन कुछ बच्चे पूछेंगे कि क्या हमको कैपिटल अकाउंट बनाना है, क्या मैं उसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं कर सकता? बेटा कर सकते हो आप, ठीक है। आपका मन है बैलेंस शीट में डायरेक्टली करने का, आप कर लो। मेरा मन नहीं करता, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत होच पोच हो जाती है। लेकिन आपका मन है, आप कर सकते हो, कर लो। उसके अलग से नंबर नहीं कटेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और कौन सा अकाउंट था? कैपिटल अकाउंट मुझे बनाना है, हाँ जी। और क्या है? देखो देखो, कैश इन हैंड हो गया, क्रेडिटर हो गया, डेटर्स, सर राम का कैपिटल हमको बनाना है, बना लो बना लो, राम्स कैपिटल अकाउंट। चलो, आर वी रेडी? सर 5 मिनट तो फॉर्मेट बनाने में निकल गए, सही बात है। चलो एवरीबॉडी, हाउस द जोश? क्या आपने सारे फॉर्मेट मेरे साथ बना लिए? तो हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। सर क्वेश्चन को शुरू करेंगे, हाँ जी बिल्कुल। डन है, परफेक्ट। सबसे पहले आराम से करेंगे, होले होले करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से करते हैं, ठीक है सर, ठीक है। आपको जो बैलेंसेस दे रखे हैं, क्या ये बैलेंसेस पहले मैं लिख लूं? सर मुझे दे रखे, हाँ। अब कैश इन हैंड का क्या है सर, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, 10,000 10,000। तो आओ जरा, आओ आओ जरा, आओ सर, कैश बुक में आओ, ठीक है। आकाश, नहीं दे रखा होगा तो हमेशा बनाना बेटा, इधर दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाँ जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस है, बैंक में मत लिख देना। 10,000, ये सर 10,000, ओके। बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, हाँ जी सर, हाँ जी, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा मुझे बताओ, जो मेरे कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, क्या मैं उसको बैलेंस शीट में लिख दूं, कैश इन हैंड? सर क्या मैं उसको लिख दूं? फटाफट से लिख दो, कैश इन हैंड कितना सर, 10,000। आओ भैया, आओ, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। इसके बाद देखो, क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग, फटाफट से अपना अपना करो बेटा, अपना अपना करो, अपना अपना करते हो। 40,000 का ओपनिंग बैलेंस, 90,000 का क्रेडिट बैलेंस। तो एक तो जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, उसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दो। सर जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है उसको डाल दो। और फिर आते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट में। वेयर इज क्रेडिटर्स अकाउंट? हाँ जी, यहां हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस। आई होप आपको इतना पता होगा कि ओपनिंग बैलेंस कहां लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखते हैं सर टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ओपनिंग बैलेंस जहां तक मुझे याद आ रहा है वो 40,000 रुपीज था, क्लोजिंग बैलेंस 90,000 रुपीज था।
बहुत ही बढ़िया, हाँ जी। बैलेंसेस फटाफट से लिखते हैं, फटाफट से लिखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखो, अब आपको क्या दे रखा है, बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है। सर क्या दे रखा है, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर बैंक का ओपनिंग जो है वो नेगेटिव बैलेंस है, तो इसका मतलब जब मैं कैश बुक बना रहा हूं एक तरीके से, तो नेगेटिव मतलब क्रेडिट बैलेंस है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यस सर, नेगेटिव बैलेंस, तो बैंक में कहा आ गया, क्रेडिट साइड पे आ गया 50,000 50,000। और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है सर, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 80,000, हाँ जी। तो 80,000 हमने लिख दिया क्योंकि वो पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव मतलब डेबिट बैलेंस है ना। सर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस, हाँ जी। अरे विधि दिया तो हुआ है बेटा ओपनिंग बैलेंस, कैसी बातें कर रहे हो, क्वेश्चन खोला नहीं क्या आपने। ये 3 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस दिया तो है यार, इधर आओ। तभी मैंने बोला कि बुक खोल के बैठो, ओके, नहीं तो पीडीएफ में ओपन कर लो जो भी है। तो मैंने बैंक का लिख दिया, हाँ। और सर बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको भी लिख दो ना आप बैलेंस शीट में, बिल्कुल लिख दो। बैंक बैलेंस, सर बैंक बैलेंस, हाँ जी बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ये आपके पास 80,000 का था, 80,000 रुपीज का था। डन हो गया, हाँ जी डन किया, ठीक है। सुरभि आई वुड सजेस्ट कि बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, हाँ जी। 20 मिनट हो चुके हैं, जल्दी देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो एवरीबडी। सर इसके बाद आपका क्या आता है, आपके पास आता है डेटर्स का बैलेंस। क्या आता है, डेटर्स का बैलेंस। तो डेटर्स का ओपनिंग 1 लाख, 3,50,000 क्लोजिंग, फटाफट से आओ, फटाफट फटाफट से आओ। सर डेटर्स का ओपनिंग 1 लाख रुपए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये सर 1 लाख, हाँ जी 1 लाख। और बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,50,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 3,50,000, हाँ जी 3,50,000। डन हो गया, डन हो गया सर, ठीक है। बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में आ जाओ, और यहां लिखो सन्ड्री डेटर्स। 3,50,000, यस सर 3,50,000, डन 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 डन। इजी इजी, अब आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट, ये सर फटाफट से नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद है स्टॉक इन ट्रेड। अरे सर ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है, फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट का खाता खुल गया है। बोनी हो गई बेटा, बोनी, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो इन्वेंट्री का ओपनिंग स्टॉक डाला हमने, कितना डाला सर, दे रखा है 2,80,000, 2,80,000। और तो कहीं जाएगा नहीं, और तो कहीं जाएगा नहीं, चलो बच्चों। ऑल राइट सर, ऑल राइट। और मुझे दे रखा है सर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का 3,00,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो राम कैपिटल ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस तो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, 3,00,000 रुपीज। इजी इजी। तो इसका मतलब क्या, मैंने सारे बैलेंसेस लिख लिए, ओ ये, ओके, देन शैल वी स्टार्ट विद एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 7,00,000 रुपीज। सर कौन सी पेमेंट है, बैंक वाली पेमेंट है। तो इसकी ट्रांजेक्शन्स क्या होंगी, सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर क्रेडिटर 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 क्रेडिटर, ये रहा, हाँ जी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाउ मच सर, 7,00,000 रुपीज। डन हो गया, डन हो गया, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली कैश बुक में क्या हो जाएगा, पेमेंट करिए आपने, तो बाय बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स 7,00,000। बैंक में बेटा, बैंक में, गलती नहीं करना, बैंक में, हाँ जी बैंक में, ठीक है। डन हो गया, ये भी डन हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है सर, पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस। तो एक तो आपने पेमेंट करी, तो इसको कैश बुक में लिख दो, पेमेंट करिए, तो बाय बाय बिजनेस एक्सपेंसेस। मुझे सारे बच्चे बताओ बेटा, ये बिजनेस एक्सपेंसेस को मैं कहां डालूं, कहां पे पोस्ट करूं बिजनेस एक्सपेंसेस को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार। क्या लगता है आपको, कहां डालना चाहिए सर बिजनेस एक्सपेंसेस। हेलो, ये जो 1,20,000 रुपीज के हैं, कहां डालेंगे। सर क्या इसको ट्रेडिंग में डालेंगे, नहीं, ट्रेडिंग में क्या जाता है सर, अब जो बच्चे ट्रेडिंग बोल रहे हैं बेटा, घर पे आके पिटाई करूंगा, ठीक है। सर ट्रेडिंग में आपके क्या आते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, क्या ऐसा बोला कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, नहीं। तो बिजनेस एक्सपेंस नॉर्मली बोला हुआ है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, टू बिजनेस एक्सपेंसेस। हाँ शाबाश सर, टू, हाँ जी, बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस एक्सपेंसेस, वेरी गुड। हाउ मच, 1,20,000। डन हो गया, डन हो गया, ठीक है सर, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। देन रिसीट फ्रॉम डेटर्स, सर डेटर से पैसा मिला, अगर डेटर से पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डेटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं टू डेटर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ गया ना, ये सर, ठीक है। तो हाउ मच, 7,50,000। डन डन। डेटर से पैसा मिला, डेटर्स का बैलेंस कम कर देंगे, ये कहां गया, ये रहा, बाय बैंक अकाउंट
सर डेटर्स में हमने क्या लिख दिया, बाय बैंक अकाउंट 7,50,000। इजी चल रहा है सर, अभी तक तो बहुत ही आसान चल रहा है। हाँ बहुत ही आसान चल रहा है, ठीक है। ऑल राइट बेटा, बोला तो है मैंने कैश एंड बैंक नहीं दे रखा तो बना लो, इतना क्या सोच रहे हो। इधर आओ, आपको जब साफ साफ बताया गया है कि कैश की बैलेंसिंग फिगर, कैश सेल्स लेनी है, तो बनाना ही पड़ेगा ना हमको कैश का अकाउंट। इधर आओ सर, इसके बाद हमें क्या बोला गया, डी पार्ट, लोन लिया आपने, लोन लिया 1,00,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का। अब अगर आपने लोन लिया है तो मुझे फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे कि इसकी एंट्री क्या पास करोगे आप। अगर मैंने 1,00,000 रुपीज का लोन लिया है, 1 अक्टूबर को लिया है, तो एंट्री क्या पास करूंगा, जल्दी बताओ जल्दी एवरीबडी। सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यस सर यस, ठीक है। ऑल राइट सर, ऑल राइट। बैंक अकाउंट डेबिट, यस सर, तो हमने बैंक में डेबिट करा, बैंक में डेबिट करा टू बैंक लोन। बैंक अकाउंट डेबिट यस टू बैंक लोन, इजी। सर पैसे आ गए, हाँ जी पैसे आ गए, तो बैंक टू बैंक लोन कर दिया। कितना था, कितना था, मैं तो भूल गया, दिन था ना दिन था ना, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। तो बैंक में डेबिट करा, बैंक लोन यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने बैंक लोन लिया, यस सर, क्या ये मेरे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा, हाँ दिखेगा। तो क्या मैं ये अपने बैलेंस शीट में डाल दूं, डाल दूं बैंक लोन 1,00,000 रुपए। सर बैंक लोन 1,00,000 रुपए, हाँ जी 1,00,000 रुपए, इजी, वेरी इजी। सिंपल है, हाँ जी सिंपल है, ठीक है, ओके फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आ जाओ भाई आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या बोलता है, अब देखो कह रहा है कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। हाँ बेटा इंटरेस्ट की बात, अच्छा सुनो इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं अभी, चलो। मुझे बताओ ध्यान से मेरी बात सुनो, अरे इंटरेस्ट की मैंने कहा बाद में बात करूंगा, लेकिन ठीक है। एवरीवन मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ, यहां पे ऐसा बोला गया है कि आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। हेलो, क्या यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी है, नहीं। इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, लेकिन क्या आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, हाँ। सर हमको इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी है, हाँ पेमेंट तो करनी है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ठीक है। तो 6 महीने का जब मैं इंटरेस्ट निकालता हूं तो वो कितना आता है, 5,000 रुपीज। हाँ जी, तो एक चीज तो क्या है सर, ये हमारा खर्चा है। सर दिस इज माई खर्चा, दिस इज माई खर्चा, और अगर ये मेरा खर्चा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बिल्कुल आएगा। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, आया ना। सर क्या इसकी वर्किंग करके दिखाएंगे, एब्सोल्युटली करके दिखाएंगे। 1,00,000 रुपए का लोन है, यस सर, हाँ या ना। 10% का इंटरेस्ट है, लेकिन 6 महीने के लिए, यस सर 6 महीने के लिए। तो ये कितना हो गया, 5,000 5,000, राइट। और क्योंकि मैंने इसकी पेमेंट नहीं करी है, तो ये बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन करेक्ट है, हाउ मच, 5,000। इजी इजी, चलो बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, मुझे फटाफट से इसकी एंट्री बताओ। अगर मैंने बैंक में कैश को डिपॉजिट करा है तो एंट्री क्या पास करते हैं, जल्दी बोलो जल्दी। बहुत बढ़िया। सर बैंक अकाउंट डेबिट, यस बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ यस नो। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट, ओ क्या हो गया इसको। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, बिल्कुल डेबिट होगा, टू कैश 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। अच्छा ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो बेटा ब्रैकेट में लिख दो सी। यहाँ पे हमने कॉलम नहीं बनाया, कोई बात नहीं, ठीक है। बाय, सर बाय बैंक, बाय बैंक कैश आपका क्या हो रहा है, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। ब्रैकेट में लिख दो क्या सर, सी, हाँ सी। इजी इजी, एवरीबॉडी यस नो, आराम से लिख दिया, आराम से लिख दिया, ठीक है सर ठीक है। अरे आकाश, हाँ बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ से आ गया। ओके आओ ध्यान से मेरी बात सुनो, जल्दी से आओ जल्दी से आओ जल्दी से आओ। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद ही हमारा हो चुका है, ये हो चुका है। अब नीचे वाली चीजें दे रखी है आपको, ही इन्फॉर्म्स यू दैट ही पेड क्रेडिटर फॉर गुड्स 20,000 इन कैश। आपने क्रेडिटर्स को 20,000 कैश में पेमेंट करी है। क्या कैश में मैं लिखूंगा क्या सर, बाय क्रेडिटर्स, एवरीबॉडी। सर बाय क्रेडिटर्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आपने कैश की पेमेंट करी है, तो कैश आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और दूसरा क्या है, दूसरा है सर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, टू कैश, ये सर टू कैश, हाउ मच, 20,000। अरे अभी क्या ही कर रहे हैं हम, एंट्री और लेजर, एंट्री लेजर क्या ही चल रहा है, ये डेबिट, ये क्रेडिट, इजी इजी, ठीक है। इसके बाद आप फटाफट से नेक्स्ट क्या बोलता है, सर नेक्स्ट बोलता है सैलरीज आपने 40,000 की कैश में पे करी है,
तो अगेन 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 सर अगर आपने कैश में पे करी है तो बाय सैलरीज, बाय सैलरीज, हाँ जी बाय सैलरीज। हाउ मच? 40,000, यस सर। और सैलरीज हमारा खर्चा है सर, नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे? डालेंगे सर, टू सैलरीज टू सैलरीज। हाउ मच? 40,000। इजी इजी सर, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बहुत ही बढ़िया। क्या बहुत ही आसान चीजें चल रही हैं? यस सर, ओके आ जाओ। उसके बाद है ही हैज ड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। 80,000 रुपए उसने विड्रॉ करे, ड्रॉन मतलब विड्रॉ करे, हाँ जी, फॉर पर्सनल खर्चे। तो 80,000 उसने विड्रॉ करे, तो पहली बात तो हमारा कैश का बैलेंस तो कम होगा ना। एंट्री क्या पास करेंगे सर? ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं, हाँ ड्रॉइंग्स को डेबिट करते हैं, और कैश अकाउंट हमारा हो गया क्रेडिट, तो बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स। यस सर, एवरीबडी यस सुनो। सर ड्राइंग्स तो आएगा, बिल्कुल आएगा, 80,000 80,000 ठीक है। और जो ड्राइंग्स है सर, ये ड्राइंग्स कहां जाता है? अगर हम इस ड्राइंग्स की बात करेंगे तो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट को कम करता है, तो ड्राइंग्स जाता है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। टू ड्राइंग्स, हाँ जी टू ड्राइंग्स। हाउ मच सर? 80,000। अगर आप कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट से लेस करके दिखाएंगे, एक ही बात है भाई। कैपिटल मैंने आपको बताया अकाउंट्स में कुछ प्लस माइनस नहीं होता है सर, डेबिट और क्रेडिट होता है। अब अगर ड्राइंग्स है तो ओपनिंग कैपिटल में से माइनस करना है, हाँ जी, तो बैलेंस शीट में ओपनिंग में से माइनस करके दिखाओ, या फिर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, एक ही बात है, हाँ जी एक ही बात है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या बोलता है सर? नेक्स्ट आता है, फटाफट से देखो, कि ड्यूरिंग द ईयर राम ने कुछ भी एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करा, सरप्लस कैश इफ एनी टू बी टेकन एज कैश सेल्स। सर ये तो खत्म ही हो गया, ओ खत्म हो गया, अरे खत्म हो गया, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब बारी है बैलेंसिंग वगैरह करने की। हाँ अब आते हैं सबसे पहले किस पे सर? कैश एंड बैंक पे। सर अगर हम कैश एंड बैंक की बात करते हैं, कैश एंड बैंक में तो आपको क्या बोला गया था? आपको बोला गया अगर कैश का कुछ सरप्लस आ रहा है, तो उसको कैश सेल्स मानना है, कैश के बैलेंस को क्या मानना है? कैश सेल्स। अच्छा, लेकिन पहले हम बैंक की बात करते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबडी। सर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, सर क्या दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कितना? 50,000 रुपीज का। आपको क्लोजिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है। बेटा मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, अगर हमारे बैंक का कुछ बैलेंस आया तो फिर क्या होगा सर? सर अगर मेरे बैंक का कुछ बैलेंस आ गया तो क्या होगा? हमें तो कुछ बताया ही नहीं है। हाँ आराम से सोचो, सर अगर मेरे बैंक का बैलेंस आ गया, क्या मुझे क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला गया है कि भाई अगर बैंक की बैलेंसिंग फिगर आई तो उसको ये मानना? सर कैश का तो हमें बताया गया है, कैश का तो क्या बताया गया कि कैश का अगर कुछ बैलेंस बच रहा है आपका तो वो आप कैश सेल्स मान सकते हो। अरे बैंक का क्या? हाँ बात तो सही है सर, बैंक का तो नहीं बताया। हाँ तो बेटा हम सिर्फ भगवान से ही प्रे करेंगे कि बैंक का कोई बैलेंस नहीं आना चाहिए। अब बात समझ रहे हो? सर बैंक का कोई बैलेंस नहीं आना चाहिए, हाँ नहीं आना चाहिए। तो आओ जरा आओ देखते हैं। सर बैलेंस आना ही नहीं चाहिए। 7,50,000 यस, 1 लाख 1 लाख यस, तो यहाँ पे आ रहा है 9,50,000। कितना आ रहा है? 9,50,000, हाँ जी 9,50,000। ओए होए सर बैलेंस आया ही नहीं है, बैलेंस आया ही नहीं है नो बैलेंस, हाँ ठीक है। अच्छा मुझे सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर बैलेंस आता तो क्या करते? क्या लगता है आपको? सुनो मेरी बात, हाँ बेटा कुछ बच्चे ना पूछेंगे, मुझे पता है कुछ बच्चों में होता है ना वो थोड़ा सा छोटा सा कीड़ा राइट, कि सर आ जाता तो क्या करते? सोचो बेटा क्या करते? आप सोचो कुछ तो करते। सर अगर मेरा यहाँ पे बैंक का बैलेंस आता तो हम क्या करते? एनीबडी? क्या कोई कोई सोच पा रहा है कि सर क्या करते? बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग बैलेंस जाता है नलायको। जो बोल रहे हैं सस्पेंस में डालते, वेरी गुड बेटा। बेटा नलायकों इधर आओ, नलायकों की फौज इधर आओ फटाफट से एवरीबडी। अमन बेटा ओवरड्राफ्ट से तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया सब कुछ, तब जाके मेरा पॉजिटिव आया है, हाँ जी। सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मेरे पास आंसर आ रहे हैं ना उसको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमको अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते 3 महीने हो चुके। इधर आओ फटाफट से, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, इधर आओ। ही ऑलवेज मेंटेन्ड 10,000 in cash, yes sir, yes, and deposited the balance into the bank account. सुन लो ध्यान से, हाँ जी सर क्या लिखा हुआ है? डिपॉजिटेड द बैलेंस इनटू द बैंक अकाउंट, हाँ जी सर डिपॉजिटेड द बैलेंस इनटू द बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बोल रहा था कि भाई मैंने अपना जो भी बैलेंस कैश होगा वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा, हाँ जी। तो अगर मेरा बैंक का बैलेंस आता तो पता है मैं क्या मानता? मैं ये मानता कि वो एक्चुअली में
कैश डिपॉजिट है, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हाँ जी, क्या बात समझ में आ गई? सर यहाँ पे क्या था, डिपॉजिटेड द बैलेंस, ये सर इनटू द बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब हम क्या मानते, इसका मतलब हम ये मानते कि सर जो भी बैलेंस आ रहा है, हाँ अगर मेरे बैंक में जो भी बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस कहां से आ रहा है, वो कैश वाला जो आपने डिपॉजिट करा है ना, वो उसका अमाउंट है। इसमें है नहीं सर, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूं कि इस लेवल तक सोच लिया करो। बात समझ में आ गई? ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबॉडी। अब आते हैं कैश पे। सर किस पे आते हैं, कैश पे? हाँ जी कैश पे। तो कैश का कुछ तो मेरा आना चाहिए बिल्कुल। अच्छा सुनो, एक छोटा सा क्वेश्चन और, ठीक है, देख लें आपका दिमाग कहां तक जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, इधर इधर इधर, हाँ मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। मुझे बोला गया कि कैश का जो भी बैलेंस होगा, सर जो भी बैलेंस होगा उसको हम कैश सेल्स मानेंगे। सर कैश सेल्स मानेंगे। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अब कैश का बैलेंस डेबिट साइड पे आना चाहिए या क्रेडिट साइड पे आना चाहिए? हेलो सर, डेबिट साइड पे आना चाहिए हाँ जी, या क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, क्या लगता है आपको? सर मेरा कैश का बैलेंसिंग फिगर कहां आना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है सर, डेबिट साइड पे आना चाहिए, क्योंकि कैश सेल्स करिए आपने। कैश सेल्स मतलब कैश के कहां पे आती है सर, डेबिट साइड पे आती है, डेबिट साइड पे आती है। तो ये होगी मेरी बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी बैलेंसिंग फिगर, दिस शुड बी द बैलेंसिंग फिगर। चेक करते हैं आ भी रही है नहीं आ रही है। 1,20,000, 40,000, 80,000, 10,000, ये सर। तो यहां तो आ गया मेरा कितना, 2,50,000। डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं सर डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब -10,000। ये सारा का सारा आपका क्या है, कैश सेल्स है। क्या बात समझ में आ गई? सर दिस इज नथिंग बट कैश सेल्स 2,40,000। हाँ जी 2,40,000। ओके, कैश एंड बैंक अकाउंट को ध्यान से देखो, अपनी आंखों में भर लो और मुझे बता दो कि क्या समझ में आ गया। अब ये कैश सेल्स का मैंने की करना है। सर क्या करना है कैश सेल्स का? तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सर ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, तो यहां पे लिखते हैं बाय सेल्स। क्या लिखते हैं, बाय सेल्स अकाउंट। हाँ जी बाय सेल्स अकाउंट। और आपको पता है अब सेल्स अकाउंट में दो चीजें आती हैं सर, एक आती है कैश सेल्स, करेक्ट, और एक आती है क्रेडिट सेल्स। दोनों आएंगी, हाँ जी दोनों आएंगी। क्रेडिट सेल्स निकालना अभी बाकी है, हाँ जी बाकी है, लेकिन कैश सेल्स में निकाल चुका हूं, बिल्कुल निकाल चुका हूं। यस सर, एवरीबडी डन? हाँ डन, ओके फैंटास्टिक। आ जाओ नीचे आ जाओ, इजी। मुझे बताओ क्या डेटर अकाउंट से मुझे जो मिलने वाला है वो क्या है? सर डेटर अकाउंट से अगेन जो मुझे मिलने वाला है वो क्या होगा, क्रेडिट सेल्स। मुझे ओपनिंग बैलेंस पता है, क्लोजिंग बैलेंस पता है, पैसा कितना मिला वो सब पता है। तो इसका मतलब अब डेटर अकाउंट पे अगर मैं आता हूं तो सर वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, सेल्स में होगी। आ जाओ। तो यहां हमने टोटल करा, बिल्कुल टोटल करा, 7 3 10 11 लाख। 11 लाख, यस सर यस। तो क्या ये 10 लाख रुपीज आ रही है? हेलो गाइज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मित्रों फटाफट से बताओ। सर 10 लाख रुपीज, हाँ जी। तो क्या ये मेरी क्रेडिट सेल्स है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और क्रेडिट सेल्स कहां डाल देंगे सर, ट्रेडिंग में डाल देंगे, उसी टाइम डालना है बेटा। 10 लाख रुपीज डन हो गया, डन हो गया। तो इसका मतलब जो मेरी टोटल सेल्स आ रही है वो 12,40,000 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ ना, सर मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट अभी से निकाल सकता हूं? सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा सर, ऐसे कैसे निकालेंगे? अभी तो परचेजेस आएंगी, बहुत कुछ आएगा। हाँ बेटा निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था सर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है सर, ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इज आपके सेल्स का 25%, है ना? सेल्स का 25%, यस। तो इसका मतलब सर जो मेरा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, वो आएगा कैसे, निकाल के दिखा देना कैसे निकाला है, ठीक है? हाँ जी, ये सुनो। तो 12,40,000 रुपीज की सेल्स है, करेक्ट। और इसका 25%, इसका 25% मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। तो मैंने अभी से निकाल लिया, अभी से निकाल लिया, चलो बहुत ही बढ़िया। तो 3,10,000 रुपीज का क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। सर अभी तो परचेज भी लिखना बाकी है, अरे लिख देंगे, परचेज भी लिख देंगे भाई, क्या हो गया, परचेजेस। परचेज कहां से आएंगी सर, परचेज आएंगी क्रेडिटर अकाउंट से, क्योंकि हमको बोला गया था कि कैश परचेज तो है ही नहीं, सारी की सारी उधार वाली परचेज है। तो जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो परचेज है।
बाय परचेजेस, ये तो इजी है सर। बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, बैलेंसिंग फिगर, हाँ जी बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे 7 लाख, ये आ गया 8,10,000, 8,10,000, ठीक है। -40 तो 7,70,000, राइट। 7,70,000 तो 8,10,000 खत्म हो गया। तो मेरी जो परचेज आ रही है वो कितनी है 770। यस सर, यस, ठीक है। साक्षी बेटा आप अपना ना कैलकुलेशन चेक कर लो, हमारा 240 आ रहा है। एवरीबडी परचेज कितना आ रहा है, परचेज हमारा आ रहा है सर 7 लाख, हाँ जी 70,000, 7,70,000, ये सर यस, ठीक है। जो हमने वर्किंग नोट बनाया ना उसका नाम यहाँ पे जरूर लिख देना, मैं बार बार आपको समझाता हूँ ये बात। 770, हाँ जी 770, बात खत्म। मुझे बताओ क्या अब आपके दिमाग की बत्ती जली क्या सर, कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलने वाला है? सर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमको बताया नहीं था, तभी तो नहीं बताया था, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकलने वाली है। ओ, क्योंकि बाकी तो हमने सब डाल दिया, हाँ जी सब डाल दिया। तो इसका मतलब 2,80,000, 7,70,000, 3,10,000, मस्त चैप्टर है ना, ठीक है। सर 13,60,000, 13,60,000 यहाँ का टोटल आ गया, ठीक है सर, ठीक है। -12,40,000, तो 1,20,000 रुपीज का हमारा क्या आ रहा है सर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और इस क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ डाल देंगे सर, बैलेंस शीट में। अभी डालो अभी, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना, अभी डालेंगे, अभी डालेंगे। तो बैलेंस शीट हमने क्या लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 1,20,000। एवरीबडी क्या यहां तक हो चुका है, बस खत्म होने वाला है सच्ची, और क्या बचा क्या है। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, हाँ जी नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई और अकाउंट बचा है, हाँ राम का कैपिटल, इसका तो बाद में करेंगे, और तो कुछ है नहीं। मुझे बताओ, मुझे बताओ सर, नेट प्रॉफिट अब आराम से निकाल लूं मैं, और कुछ तो है नहीं सर, हाँ निकाल लो। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, सर नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना 3,10,000, निकाल लो। अरे ये क्या हुआ, 1,45,000 एवरीबडी, यही आ रहा है, हाँ ठीक है। True net profit, yes sir. How much? 1 lakh, 1,45,000, 3,10,000, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म हो गया। इस नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे सर, घर लेके जाएंगे? बेटा हम घर लेके नहीं जा सकते। कौन लेके जाएगा, राम लेके जाएगा। तो राम के कैपिटल अकाउंट में डाल दो, बाय नेट प्रॉफिट। सर बाय नेट प्रॉफिट, ये सर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कहां पे लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड पे, करेक्ट। अब कोई एडिशनल कैपिटल तो है नहीं, क्वेश्चन ने कहा था कि सर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो क्या मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, हाँ 4,45,000, ठीक है। 3,65,000 सर मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सर ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। जहां पे भी आप बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो वहां पे लिख दो कि भाई मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 4,45,000, डन डना डन डन। यस सर, तो जो क्लोजिंग कैपिटल है 3,65,000 का, इसको बैलेंस शीट में डालने की बारी। इतनी बड़ी बैलेंस शीट बना दी, खाली पड़ी है बेचारी। राम्स कैपिटल अकाउंट 3,65,000, बताओ, राइट। ओए होए सर, इसके अलावा तो और मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा। अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो इसका मतलब आपकी कोई गलती है। 365 प्लस 90 प्लस 1 लाख प्लस 5,000, तो यहाँ पे आ रहा है सर 5,60,000, हाँ 5,60,000, 10,000, 80,000, 350, 120, 5,60,000। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, सर मजा आ गई मजा, हाँ जी। एवरीबडी एवरीबडी मुझे फटाफट से बता दो, मैच्ड, मैच्ड, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, आराम से कर लो, 1-2 मिनट का टाइम ले लो, हाँ इसके बाद करेंगे सर इससे भी बढ़िया क्वेश्चन, जिसको करने में आएंगे बहुत मजे। क्लियर है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो।
चलो एवरीबॉडी, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बुक ओपन नहीं कर रखी है तो प्लीज ओपन कर ले, उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने में कम से कम हमको लगेंगे 45 मिनट्स कम से कम। सर दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 9 व्हिच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्वेश्चन। हाँ जी, क्या बोलता है ये? कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फर्निश्ड बाय मिस्टर मनोज, ठीक है, you are required to prepare a trading and profit and loss account and balance sheet as on that date. All working should form part of your answer. देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्वेश्चन को पहले पढ़ना पड़ेगा पूरा, उसके बाद हमें आंसर सॉल्व करना है। बात समझ आ गई एवरीबॉडी? यस, ठीक है, ओके, हाँ जी। यश, अगर आपको लगता है बेटा कि ये सारे क्वेश्चन पूछ के मैं बहुत स्मार्ट दिखूंगा, राइट, तो आप गलत सोच रहे हो। मतलब आप ये सोचो एवरीबॉडी, लास्ट बार एक बात बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है बेटा कुछ बच्चे ना बेफिजूल में टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। अब बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्या करते हैं सर, बैंक का डेबिट होता है तो क्या करते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा गया था, क्या कहा गया था कि पूरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन है नहीं कि अगर बैंक का बैलेंस आया तो क्या करेंगे। तो क्या हम खुद से कुछ करेंगे? नहीं करेंगे, और क्वेश्चन में होगा भी नहीं ना सर। अगर कैश का बैलेंस आ रहा था तो हमको बताया गया था कि कैश का बैलेंस कैश सेल्स होगा। ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी भी अकाउंट का कुछ भी बैलेंस आ जाएगा और हम कुछ भी मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको सर, स्टार्टिंग में बोला था कि कोई भी बैलेंसिंग फिगर के बारे में आपको बताया ही होगा कि ये बैलेंसिंग फिगर ये है। अगर आप बेकार में फिर क्या, मैं क्या बोलूं, इसलिए मैंने सीधा सीधा स्टार्टिंग में कहा था कि सर बैंक का कुछ भी बैलेंसिंग इस क्वेश्चन में आ सकता है क्या? सर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है सर? इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन में बताया ही नहीं है कि बैंक का बैलेंसिंग फिगर आएगा तो क्या होगा। सर क्या बताया है? नहीं बताया। तो क्या मैं अपने आप से कुछ कर सकता हूं? नहीं कर सकता। आपने सेम क्वेश्चन पहले भी पूछा था कि सर बैंक का बैलेंसिंग आएगा तो क्या होगा। तो प्लीज, है ना, ऐसा नहीं है कि आप जितने ज्यादा डाउट पूछोगे तो उतने स्मार्ट हो आप, ऐसा नहीं है। अगर मैं डाउट पहले से रिजॉल्व कर रहा हूं तो फिर वो डाउट वहां पे खत्म हो गया, क्यों बेकार में टाइम वेस्ट करना। बाकी अगर किसी को और भी खुजली है तो बेटा क्लास के एंड में सब सॉल्व कर दूंगा मैं, लेकिन अभी क्वेश्चन पे आ जाओ और मुझे सही क्या लगता है कि चैट ऑफ कर दो, नहीं तो इस तरीके से तो चैप्टर हो लिया। सर छोटा सा चैप्टर है, करने दो, आ जाओ फटाफट से। इधर आओ। सर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यस सर, फर्निश्ड बाय मिस्टर मनोज, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। हाँ हाँ, ये हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद सुनो मेरी बात ध्यान से, अब हमें काफी सारी चीजें दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, अच्छा ठीक है, कि भाई ये 1 अप्रैल का बैलेंस, 31 मार्च का बैलेंस, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, आपको दे रखा है क्रेडिटर्स, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस। क्रेडिटर का अकाउंट तो हमको बनाना ही होता है। ओ माय गॉड, सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं था। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको ये आता नहीं है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अब अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दोस्तों ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, यस सर, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या मुझे ये निकालना आता है कि करेंट ईयर का एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, करेंट ईयर की पेमेंट कैसे निकालते हैं? पढ़कर आया ना। सर ये है मेरे पिछले साल का खर्चा जो मैंने करेंट ईयर में पे करा होगा, ये है करेंट ईयर का खर्चा जो मैंने पे नहीं करा। तो ये हमने बहुत कर लिया सर, बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आपको दे रखा है सन्ड्री एसेट्स, इसका ओपनिंग बैलेंस, इसका क्लोजिंग बैलेंस। एक बात हमने पहले भी डिस्कस करी थी, क्या डिस्कस करी थी? कि सर ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दे रखे हैं एसेट्स के, स्पेशली आपके सन्ड्री एसेट्स के, ये जरूरी नहीं है कि ये क्लोजिंग बैलेंस डेप्रीसिएशन के बाद वाला ही हो। हाँ, अभी तक आपने डेप्रीसिएशन लगाया ही ना हो, बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन हम करके भी आए हैं कि भाई अभी हमने डेप्रीसिएशन लगाया ही नहीं है, हमें बस क्या दे रखा होता है, हमको बस ये बता रखा होता है कि ईयर के स्टार्टिंग में इतने एसेट थे, ईयर के क्लोजिंग में इतने एसेट्स हैं। ये सुनो, तो ये हमारी सर डेप्रीसिएशन के बाद वाली वैल्यू जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 12,040 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, माइनस 11,610, हाँ, तो ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है 430 का, क्या ये सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि मैंने करंट ईयर में 430 रुपए के एसेट परचेज करे हो? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, जरूरी नहीं है, नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन जरूरी नहीं होता, ठीक है, ओके आ जाओ। इन्वेंट्री इन ट्रेड, सर ओपनिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग भी दे रखा है, चलो अच्छी बात है। कैश इन हैंड एट बैंक, अब देखो ध्यान से सुनो। सर क्या आपको कैश और बैंक का बैलेंस अलग अलग दे रखा है? नहीं, अलग अलग नहीं दे रखा है, एक ही साथ दे दिया।
यस नो। और मजे की बात है सर, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल राइट सर, ऑल राइट। उसके बाद डेटर्स, सर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस ही नहीं है, क्लोजिंग क्लोजिंग है। तो क्या इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मैं डेटर का अकाउंट बनाऊंगा और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो इस बार ओपनिंग डेटर वाली आएगी, जो भी आएगी सर हमको अकाउंट बनाना है, हम बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है सर, ये सारे तो बैलेंसेस थे। अब कहता है कि ये है आपके करंट ईयर की ट्रांजेक्शन्स। अभी जो इसने बताया वो आपका ईयर के बिगिनिंग का बैलेंस था और ईयर के क्लोजिंग का बैलेंस था। अब जो ये आपको बता रहा है वो क्या है सर, डिटेल्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन्स इन द ईयर, ठीक है। क्या क्या बोलता है, कैश एंड डिस्काउंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। सर क्या मतलब है इसका, दोनों अमाउंट एक साथ दे दी, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स। एवरीबॉडी सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, हाँ ध्यान सुनेंगे। देखो रफ है ये, रफ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आंसर। इधर आओ। क्या सर, जब हमें डेटर से पैसा मिलता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये आपके डेटर्स हैं, ऑल राइट सर, ऑल राइट। कितने के डेटर्स हैं, 10,000 रुपीज के, यस सर, ठीक है। आउट ऑफ 10,000 आपको कैश रिसीव हो गया, क्या हो गया सर, हमको कैश रिसीव हो गया कितने का, 8,000 रुपीज का, ठीक है। 8,000 भी क्यों ही लिखना है, मान लो 7,900 का कैश रिसीव हो गया, करेक्ट है। और मैंने डेटर को डिस्काउंट अलाउ कर दिया, उसने कैश पेमेंट करी है, टाइम से कर दी होगी, तो मैंने 100 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, हम एंट्री पास करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही बात है, कितना 7,900, यस। अब मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ करा है तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 100 रुपए से, करेक्ट। टू डेटर, टू डेटर, आपका जो डेटर है वो कितने से क्रेडिट हो रहा है, 8,000 रुपए से। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपका डेटर का बैलेंस 8,000 रुपए से कम हुआ है, हाँ डेटर का बैलेंस 8,000 से कम हुआ है, 7,900 उसने पे करा, 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 8,000 डेटर खत्म, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो डेटर जो 8,000 से क्रेडिट हुआ सर, इसमें कैश और डिस्काउंट दोनों है, दोनों है, 7,900 का कैश और 100 रुपए का डिस्काउंट। यहां पे जो आपको बोला कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिट टू डेटर्स, सर ये क्या है, 64,000। तो क्या इसका मतलब ये है कि दिस इज नथिंग बट कैश प्लस डिस्काउंट का टोटल अमाउंट, हाँ अलग अलग नहीं दिया है सर, ये क्या बात हुई, हाँ यही बात है अभी तो। सर कैश और डिस्काउंट का जो कंबाइंड अमाउंट होता है ना, इसने वो दिया कि कैश एंड डिस्काउंट जो आप डेटर्स में क्रेडिट करते हो, तो आपने जैसे यहाँ पे कैश एंड डिस्काउंट दोनों आपने जो क्रेडिट करे हैं डेटर्स में, कितने करे हैं, 8,000, हाँ जी 8,000। इस 8,000 में ये दोनों है ना, हाँ जी दोनों है। सिमिलरली आपको ये बोला गया, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई, आई होप ये समझ में आई होगी, ठीक है। अभी उसका ना आगे भी रेलेवेंस आएगा तो आगे देखेंगे, ओके। इसको अभी डिलीट करते हैं, हाँ इसको डिलीट करते हैं, हो जा भाई, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, इसके बाद आपको दे रखा है सेल्स रिटर्न, बहुत अच्छी बात है, 1,450। बैड डेट्स, ओके 420। अब देखो यहाँ पे आपको बोला सेल्स, क्या बोला है सर, सेल्स आपको दे रखी है कितनी, 7,1,810। और मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि कंबाइंड सेल्स दे रखी है, अलग अलग तो नहीं दे रखी कि कैश सेल्स इतनी है, क्रेडिट सेल्स इतनी है, ओ ये सुनो। तो क्या ये टोटल अमाउंट वो है जो ट्रेडिंग में जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या बोलता है, इसके बाद बोलता है डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स। बेटा डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स तो कुछ नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया डिस्काउंट अलाउड। उसने मेरे को डिस्काउंट अलाउ किया है तो मेरे को तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना, हाँ जी 700 का, ठीक है। देन देयर इज परचेज रिटर्न, ठीक है। एडिशनल कैपिटल जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, कितना है सर ये, 8,500, ओके ओके। ओ माय गॉड सर, नेक्स्ट अमाउंट देखो क्या बोलता है, कह रहा रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक 62,500। अब सुन लो, सुनो सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर आपको नहीं पता, रियलाइजेशन का मतलब होता है पैसे मिलना, ठीक है। तो डेटर से आपको पैसा मिला और आपने उसको बैंक में डिपॉजिट भी करवाया, कितना, 62,500। डेटर से पैसा मिला कितना, 62,500। ऊपर आओ जरा, ऊपर आओ, सर कैश एंड डिस्काउंट, हाँ जी क्रेडिट टू डेटर्स, यस कैश एंड डिस्काउंट का टोटल मुझे बताओ। क्या आपको कहीं ना कहीं इन्होंने ये बता दिया है कि कैश कितना मिला है, 62,500, यस सर। तो बाकी का जो 1,500 रुपए है, क्या वो डिस्काउंट है, यस। आपको पहले उसने क्या बोला कि कैश और डिस्काउंट दोनों मिला के 64,000 रुपीज है, हाँ जी बिल्कुल सही। फिर उसने कुछ देर बाद आपको यह भी बोला
कि भाई मेरे को डेटर से जो पैसा मिला है वो कितना है 62,500। सो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी का 1,500 रुपए डिस्काउंट होगा। यस नो, बात तो सही है। कैश परचेजेस 1030, कैश एक्सपेंसेस ठीक है, पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज 430। क्या कुछ समझ में आया? अरे ढोलू, क्या कुछ समझ में आया? 430 रुपए की मशीनरी परचेज करी गई है। ऊपर देखो ऊपर, हाँ जी, 430 रुपए की मशीनरी। सर इसका मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये जो सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू बढ़ी है 430 से, दिस इज नथिंग बट जो मशीनरी आपने परचेज करी है। डेप्रिसिएशन के बारे में अभी तक हमको कुछ नहीं बोला, ठीक है, ओके समझ गए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब ओनर के पर्सनल खर्चे ड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो क्या ये ड्रॉइंग्स है? हाँ, आपने अपने पर्सनल खर्चे बिजनेस के अकाउंट से पे करें, ठीक है। कैश पेड इनटू बैंक, बहुत बार समझा कर आया था। कैश पेड मतलब डिपॉजिटेड होता है यहाँ पे, हाँ जी, या आपने कैश डिपॉजिट करा है किसमें? बैंक में। कॉन्ट्रा एंट्री है, हाँ जी कॉन्ट्रा एंट्री है। फिर आपने बैंक से पैसे निकाले कितने? 9240, कॉन्ट्रा एंट्री है भी। अब देखो कह रहा है कैश इन हैंड ऑन 31 मार्च 2022, कितना? 1,200 रुपए का बैलेंस। चेक आपने इशू करा है ट्रेड क्रेडिटर्स को 60,270 का। ओ माय गॉड सर, कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। हाँ बस क्वेश्चन खत्म हो गया। एवरीबडी, क्या आपने मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ लिया? क्या हम सॉल्व करने को तैयार हैं? हाउ इज द जोश? हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट बनाना शुरू करो दोस्तों। जिस जिसके आपको लगता है सबके अकाउंट बना दो। अच्छा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। यहां पे आपको कैश इन हैंड एंड बैंक, यस सर, दोनों का कंबाइंड अकाउंट दे रखा है। सर कैश इन हैंड, यस सर, एंड बैंक, हाँ जी, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। फिर आपको नीचे कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1,200। इस 1,200 रुपए का क्या काम है? सर जब मुझे कैश इन हैंड और बैंक का कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, हाँ जी, और फिर मेरे को सिर्फ कैश का क्लोजिंग दे रखा है, सर क्या काम है इसका? सर कैश का ओपनिंग बैलेंस तो आपके पास है नहीं। हाँ सर, कैश का ओपनिंग बैलेंस तो मेरे पास नहीं है, तो मुझे बताओ बेटा इसका क्या काम है? एवरीबडी, सर व्हाट इज द काम, व्हाट इज द काम, क्या है इसका काम? अरे मुझे पता है कि 1,200 रुपए। अरे सब बच्चे क्या बोल रहे हैं? सब बच्चे बोल रहे हैं सर ये कैश का बैलेंस है 1,200 रुपए का। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, अच्छा ठीक है, और बाकी बैंक का होगा। बेटा वो तो मैं भी समझ गया, इतना होशियार तो मैं भी हूं, कि इतना होशियार मैं भी हूं बेटा कि 1,200 रुपए कैश है तो बाकी बैंक होगा। मेरा आपसे सवाल ये है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ है? यहां तो आपको कंबाइंड ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। सर ना तो आपके पास कैश का ओपनिंग बैलेंस है, यस सर, ना ही आपके पास बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। अरे बैंक और कैश दोनों का ही ओपनिंग बैलेंस नहीं है, हाँ जी, तो ओपनिंग बैलेंस को तो बाइफरकेट कर ही नहीं सकते। अब बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आराम से सोचो, जो सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट फलाना ढिंगाना, अरे क्या बात कर रहे हो तुम? मैं कह रहा हूं अरे ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या निकालना है तुमको? रुक जाए एक सेकंड, हाँ जी। सर क्या, क्या यहाँ पे आपको कैपिटल अकाउंट दे रखा है? ओपनिंग, सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबडी, हाँ सर ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाल लेंगे। मुझे बताओ बेटा सोच समझ के आराम से, है ना, थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे और फिर पता करेंगे। हाँ मुझे एक बात बताओ आराम से, हेलो, क्या मुझे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? क्या मुझे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? जल्दी बोलो जल्दी। नहीं दे रखा सर, नहीं दे रखा है, हाँ जी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी, अरे वो तो ओपनिंग कैपिटल होगा। कैश कहां से आ गया नलायक को, हाँ जी। और कैश और बैंक दोनों का ही नहीं है भाई, दोनों का ही नहीं है, तो अलग अलग कैसे करेंगे? सर नहीं कर पाएंगे। जब मेरे पास बैंक का कोई बैलेंस नहीं है, कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो दोनों को अलग करेंगे कैसे? हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्चुअली में ये है कि इसका कोई काम नहीं है। अच्छा सर ये बेकार है, दिस इज वेस्ट, हाँ जी दिस इज वेस्ट। अब बात समझ रहे हो कि भाई तूने ये मुझे कैश का बैलेंस बताया ही क्यों है? हाँ यार, जब मेरे पास कंबाइंड है दोनों, यस सर, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही कंबाइंड है, तो भाई या तो तू क्या कर, या तो ओपनिंग का भी अलग बता,
सर या तो ओपनिंग का भी अलग बता, तो बात भी समझ में आती है। जब ओपनिंग का अलग है ही नहीं तो भाई मैं दोनों अलग अलग अकाउंट बनाऊंगा कैसे? आप बात समझ रहे हो? सर अगर मेरे पास ओपनिंग होता, यस सर यस, अगर ओपनिंग होता तो बात होती, यस सर तो बात होती। ये बेटा आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ था कि कैश इन हैंड का बैलेंस दे देता हूं, बच्चे सोचेंगे कि भाई ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर। बेटा बैलेंसिंग फिगर तो एक चीज होती है ना। आप सोचो बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालोगे? आप किसी भी अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालोगे? या तो कैश की बैलेंसिंग आएगी या बैंक की बैलेंसिंग आएगी। अरे दोनों की बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालोगे? ठीक है, बात समझ आ गई। ओके, अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आ जाओ सर, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। ओके चलो आ जाओ आ जाओ। ओके ओके गॉट इट। तो ये हमारा क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22 31 March 22। यस सर 31 March 22। ओके, पर्टिकुलर्स यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी बेटा, समझ जाना। अरे आपके फॉर्मेट हो गया तो मैं छोड़ दूं बैलेंस शीट? क्योंकि मुझे पता जब मैं तुमको समझा रहा था तुम तो फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे थे। अब मैं छोड़ दूं? जिनके हो गए बेटा क्वेश्चन करना स्टार्ट करो आप। जिनके भी हो गए हैं, हाँ जी, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा मेन आंसर है। हाँ जी, इसके बाद अब जो भी बनेगा सर वो वर्किंग नोट होगा। हाँ वर्किंग नोट होगा, है ना सर? हम जो भी बनाएंगे वो सारा का सारा वर्किंग नोट है। हाँ सारा का सारा वर्किंग नोट है, ठीक है। ऑल राइट सर, ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे। अब इसके बाद सर एक, अब जो अकाउंट हम बनाने वाले हैं सर वो कौन सा होगा? कैश एंड बैंक अकाउंट। जैसे मैंने आपको बोला है सर, कैश एंड बैंक तो हमेशा ही बनेगा बेटा, हमेशा बनेगा, हमेशा बनेगा, ठीक है। कैश एंड बैंक अकाउंट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है सर, लेकिन क्यों बनाएंगे ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा अभी। कैश एंड बैंक है सर, कैश एंड बैंक कंबाइंड अकाउंट, कंबाइंड अकाउंट। अब यहां पे मैं अलग अलग कॉलम नहीं बना सकता सर। क्या मैं अलग अलग कॉलम बना सकता हूं? मैं अलग अलग कॉलम नहीं बना सकता हूं। क्यों सर? अरे क्योंकि भाई दोनों के बैलेंसेस नहीं है ना मेरे पास। अगर मेरे पास दोनों के बैलेंसेस होते, या क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन होती तो बात भी है। जब है ही नहीं मेरे पास तो सर एक ही बनाएंगे, दोनों का कंबाइंड, दोनों का कंबाइंड, ठीक है। कैश एंड बैंक हो गया, यस सर। देन डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। जिनके फॉर्मेट्स तैयार हो चुके हैं प्लीज आप बैलेंसेस लिखना स्टार्ट करो। जितना आपको समझ में आता है उतना तो करो। हाँ ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, बिल्कुल बनेगी, वो मैं बनाता हूं। अब यहां से हम कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। डेटर अकाउंट हो गया, यस। क्रेडिटर्स का अकाउंट हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। और किसका बनेगा? मुझे बताओ क्या मैं सन्ड्री एसेट का अकाउंट बनाऊं? हेलो एवरीबॉडी, क्या लगता है आपको? क्या मुझे सन्ड्री एसेट का अकाउंट बनाना चाहिए? जल्दी बोलो जल्दी, क्वेश्चन को देखो और बताओ, बनाऊं क्या? सर जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है। नीड नहीं है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस में जो डिफरेंस है ये सर वो परचेज का है, और वो खत्म हो गया। सर डेप्रिसिएशन वगैरह कोई बैलेंसिंग फिगर निकलेगी नहीं जब मेरे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस है सर, हाँ जी, वो क्या है? परचेज है, हाँ जी परचेज है। तो उसके अलावा कुछ भी और निकलेगा ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑल राइट एवरीबॉडी, आई गेस दिस इज इट। बस एक हम बना लेते हैं, क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट बस। मजा आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो शुरू करें एवरीबॉडी, चलो आप अपना करो, मैं अपना करता हूं। जो जो बैलेंसेस दे रखे हैं पहले उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे करना मैं आपको समझा रहा हूं, आप अपना कर सकते हो। सर क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मुझे दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अच्छा कैपिटल अकाउंट भी बना लो, अरे बेटा जान ले लो ठीक है। एवरीबॉडी आ जाओ भाई, अकाउंट बना लो। वर्किंग नोट, ये पहला कैपिटल ही बना लेते हैं। सर आपने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, बना रहा हूँ। चलो एवरीबॉडी 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 आ जाओ आ जाओ। सर क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी मैं भी यहाँ पे क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ ताकि आप भी कर लो और मैं भी कर लूँ और थोड़ा फटाफट हो जाए, ठीक है। सर क्वेश्चन ओपन कर लिया मैंने, ओके। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ओपनिंग बैलेंस, अब कहाँ कहाँ जाएगा? सर एक तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा, ये बात तो बिल्कुल सही बोली है मैंने। क्या बात बोली है मैंने सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है।
तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमने लिखा 15,770, ओके। क्लोजिंग बैलेंस 12,400, टू बैलेंस कैरिड डाउन 12,000, ये सर हाउ मच 400, हाँ जी 400, ठीक है। फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट, हाँ जी सर ओपनिंग बैलेंस शीट, यहां पे हमने क्या लिखा, क्रेडिटर्स, हाँ जी क्रेडिटर्स, तो यहां लिखा ओपनिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने का है ये 15,770, 15,770। क्लोजिंग का है 12,400, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया क्रेडिटर्स 12,400। तो पहला बैलेंस छपैक छपैक, ठीक है राइट सर, डन डन, ऑल राइट सर, ऑल राइट ऑल राइट। इसके बाद आओ फटाफट से। अब देखो हमें नेक्स्ट दे रखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। क्या आपको इसका रेलेवेंस समझ में आया अभी तक? सर सन्ड्री एक्सपेंसेस, हाँ देखो इसका रेलेवेंस क्या था, हमको क्वेश्चन में दे रखा था कैश एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस जो मैंने पे करे हैं वो मुझे दे रखा है, हाँ जी। मुझे ये पता है कि मैंने आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग। मुझे बताओ बेटा यहां से क्या निकालूंगा मैं? मुझे एक्सपेंसेस पेमेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, आउटस्टैंडिंग दे रखा है ओपनिंग का, आउटस्टैंडिंग दे रखा है क्लोजिंग का, तो क्या निकलेगा सर इस इंफॉर्मेशन से, मैं क्या निकालूंगा मुझे ये बताओ आप, सोचो और बताओ फटाफट से, क्या निकालेंगे सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, करंट ईयर का कितना एक्सपेंस है वो निकालेंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट, शाबाश बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, ठीक है। निकालेंगे निकालेंगे, उसका वर्किंग नोट हम अलग से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आ जाओ यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको प्लस माइनस करके दिखा सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं। आप चाहो तो इसका अकाउंट बना लो आउटस्टैंडिंग सैलरी का और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, नहीं तो प्लस माइनस करके दिखा सकते हैं, ठीक है। 600 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, 600 रुपए का ओपनिंग बैलेंस है सर, कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो यहां मैंने लिखा क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्कुल सही बात है। हाउ मच 600, हाउ मच 600, ठीक है। अब देखो इसका जो वर्किंग नोट बनेगा, क्या नाम दूंगा उसको, क्या नाम दूंगा? करंट ईयर एक्सपेंस, करंट ईयर एक्सपेंस, करंट ईयर एक्सपेंस, ठीक है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कैसे निकालते थे, आई होप कोई भूला नहीं होगा, फाइनल अकाउंट भी पढ़कर आए हैं, एनपीओ में भी पढ़कर आए हैं सर, कैसे निकालते थे? जितना एक्सपेंस आपने पे करा, एक्सपेंसिस पेड, क्या ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है? हाँ सर मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि मैंने जो एक्सपेंसेस पे करे हैं, हाँ जी, वो है 9570, ये मेरे करंट ईयर में जो मैंने पे करे। इसमें से हम क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, सर आउटस्टैंडिंग एट द एंड, करंट ईयर के खर्चे जो मैंने करंट ईयर में पे नहीं करे, सर करंट ईयर के खर्चे जो करंट ईयर में पे नहीं करे, वो मुझे दे रखा है कितना, 330, करेक्ट है यस सर। लेस, यस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, सर आउटस्टैंडिंग, हाँ जी एट बिगिनिंग, यस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, पिछले साल का खर्चा जो मैंने करेंट ईयर में पे करा, तो करेंट ईयर का तो नहीं था, हाँ माइनस माइनस, ठीक है। तो 9570 प्लस 330 माइनस 600, 9300 मेरा करेंट ईयर का एक्सपेंस है, यस सर यस, ठीक है। क्या मैं 9300 को प्रॉफिट एंड लॉस में डालूंगा? हाँ अभी रुक जाओ, बहुत सारी चीजें हमें पोस्ट करनी पड़ेगी, एक एक करके करेंगे, ठीक है ना। सर टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, वर्किंग नोट नंबर जो भी होगा प्लीज उसको लिख देना, मैंने यहाँ पे नंबरिंग करी नहीं है, मेरी मिस्टेक है, लेकिन लिख देना आप वर्किंग नोट नंबर, राइट। हाउ मच 9300, यस। अब देखो जो जो चीजें हमने यहाँ पे पोस्ट करनी है, क्या क्या पोस्ट करनी है, आओ फटाफट से। सर जो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है एंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो मेरे करंट ईयर का एंड का है कितना है, 330, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। आपने जो पेमेंट करी है एवरीबडी, सर जो मैंने पेमेंट करी है, हाँ जी, क्या वो कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी? सर बिल्कुल हो जाएगी, एवरीबडी ऐसा नो, ठीक है। तो बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, जो भी आपने पेमेंट करी है, कैश से करी हो बैंक से करी हो, हमको तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, एक ही अकाउंट बन रहा है। तो कैश एक्सपेंसेस 9570, 9570, ठीक है ऑल राइट। ओपनिंग बैलेंस शीट में शायद से मैंने डाल दिया, मुझे फटाफट से बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक हमारा हो चुका है, यहां तक हमारा हो चुका है, फटाफट से बोलो। तो पहली दो आइटम जहां जहां भेजनी थी वहां वहां हमने भेज दी, ठीक है। अब आते हैं सन्ड्री एसेट्स पे।
तो सन्ड्री एसेट जैसे मैंने आपको बोला, आप बनाना चाहते हो अकाउंट तो आप बना सकते हो, लेकिन उसके बिना भी चल जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस 11,610, तो ओपनिंग बैलेंस शीट पे आ जाओ, ये सर, और यहां लिखो क्या सर, सन्ड्री एसेट्स 11,610, 11,000, हाँ जी 610, यस 11,610, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद जो क्लोजिंग है 12,040, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा दो, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स कितना है सर, 12,000, 12,000 कितना, 40 40, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, इजी इजी, ठीक है। इसके बाद हमको दे रखा है इन्वेंट्री इन ट्रेड, सर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, अरे ट्रेडिंग का मुहूर्त कर दो भाई कुछ तो डालो, बेचारा खाली खाली है, टू ओपनिंग स्टॉक, बोर हो गया वो अकेला, टू ओपनिंग स्टॉक, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा, कितना आएगा 8,040, 8,040, नो प्रॉब्लम सर। क्लोजिंग स्टॉक भी हमको दे रखा है, अरे वाह सर, क्लोजिंग स्टॉक भी हमको दे रखा है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना दे रखा है 11,120, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दो, इजी है, ठीक है। हाँ एसेट परचेस आएगा, लेकिन जब वो हमारे सीक्वेंस में आएगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आओ भाई फटाफट से आ जाओ सर, ये मेरी क्या है, ये है मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट, हाँ जी क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहां मैंने डाल दिया क्या सर, इन्वेंट्री, जो मेरी इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, लेकिन बहुत ध्यान से करना है सर, बहुत ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से करना है, छोटी मोटी मिस्टेक कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन मैच नहीं होगा, ठीक है। ओपनिंग कितना है सर, ओपनिंग है 8,040, तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दो, इन्वेंट्री कितना हो जाएगा 8,040, 8,040, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कैश इन हैंड, अच्छा इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, सर कैश इन हैंड का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये हमने लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, कितना है ये 6,960, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन, लेट्स नाचो सर बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,080, अब अगेन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, यस सर, ठीक है। तो जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है कहां गई, ये रही, सर कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या डालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे 8,080, ओपनिंग में 6,960, हाँ बस इतना चीजें आपको ध्यान रखनी है, कहां क्या जाएगा, कैश एंड बैंक 80, सॉरी 6,960, 6,960, ठीक है, डन हो गया, डन हो गया सर, ये भी हो गया, अरे बहुत ही बढ़िया सर। देन है ट्रेड डेटर्स, सर डेटर्स, डेटर्स इसका ओपनिंग बैलेंस हमको नहीं दिया, ओहो परेशानी सर, लेकिन क्लोजिंग दिया है, चलो ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बिल्कुल दिया है सर, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 17,870, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो कम से कम डाल ही दो, सही बात है, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स ओपनिंग का भी हम पता नहीं है, हाँ जी पता नहीं है, जब पता चलेगा डाल देंगे सर, 17,870, 17,870, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चैट ऑन है ना, हाँ ठीक है, मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, क्या इसका मतलब ये होने वाला है कि सन्ड्री डेटर्स में अब क्वेश्चन में आपको सेल्स की फिगर दे रखी होगी, यहां पे सेल्स जो क्रेडिट सेल्स है वो बैलेंसिंग फिगर नहीं आ सकती, बोलो हाँ या ना। सर जैसे अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था, अभी तक क्वेश्चन में हमारी जो बैलेंसिंग फिगर निकल रही थी सर वो क्रेडिट सेल्स थी, क्या थी, क्रेडिट सेल्स, हाँ। आपको ओपनिंग बैलेंस पता होता था, हमको क्लोजिंग बैलेंस पता होता था, कितना पैसा हमको मिला हमको वो पता होता था, लेकिन यहां पे सर हमको ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एक अकाउंट में एक ही बैलेंसिंग फिगर हो सकती है, सर दो कैसे हो सकती है है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्रेडिट सेल्स की फिगर आपको क्वेश्चन में दी रखी है, हाँ जी दी रखी है, दी नहीं रखी है, दे रखी है, ठीक है। ओके सर, गॉट इट गॉट इट, ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आ गई है। आते हैं सर नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद क्या बोलता है, ओ सर बैलेंसेस खत्म हो चुके हैं, क्या हमारे बैलेंसेस खत्म हो चुके हैं, अब बारी है ट्रांजेक्शन लिखने की, ट्रांजेक्शन लिखने की। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सर ये जो आइटम था कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, यस सर 64,000, क्या मैं इसको तोड़ चुका हूं, तोड़ चुका हूं मतलब सर क्या मुझे पता चल चुका है
क्या पता चल चुका है कि जो ये 64,000 है इसमें कहां गया, वो कहां गया, ये रहा 62,500 मेरा कैश का या बैंक का जो भी है, हाँ जी, और बाकी 1,500 रुपए डिस्काउंट के हैं। बोलो हाँ या ना। सर मुझे पता चल चुका है ना, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। सर क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है कि 62,500 क्या है सर, मेरा बैंक में जो मुझे पैसा मिला। अच्छा ठीक है, तो यहां पे आपने क्या करा, अरे डेटर कहां गया, डेटर कहां गया, ये रहा। तो क्या मैं ऐसा लिखूंगा, एवरीबॉडी ऐसा लिखूंगा कि बाय बैंक, सर बाय बैंक, हाँ जी, कितना 62,500, यस सर, और बाकी 1,500 है जो मैंने डिस्काउंट अलाउ करा है, करेक्ट, बाय डिस्काउंट अलाउड, जो मैंने आपको एंट्री बताई भी थी। अब ये डिस्काउंट अलाउड कैसे आया है, प्लस माइनस करके आया, हाँ जी, तो बेटा प्लस माइनस करके दिखाना पड़ेगा कि मुझे 64,000 दे रखा था टोटल, इसमें से 62,500 डिडक्ट करे तो 1,500 आ गए, 1,500 आ गए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे बताओ, ये डिस्काउंट अलाउड क्या आपका खर्चा है? मैंने डेटर को डिस्काउंट दिया कि डेटर डिस्काउंट ले ले, कितने का, 1,500 का। सर क्या ये खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है? बिल्कुल आता है। टू डिस्काउंट अलाउड, सर टू, हाँ जी, डिस्काउंट अलाउड, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। कितना, 1,500, जो 62,500 मिले हैं, आपको बोला गया था क्या, पेड इनटू बैंक। सर मतलब वो पैसे बैंक में डिपॉजिट हो चुके हैं, तो क्या बैंक अकाउंट में आ जाएंगे? हाँ, मतलब किसी में भी आए क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों का कंबाइंड अकाउंट है। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या लिखा, टू डेटर्स, सर टू डेटर्स, हाँ जी, टू डेटर्स, कितना, 62,500। एवरीबडी यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बताओ फटाफट से, इजी चल रहा है? डिस्काउंट कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा जब हम एंट्री करते हैं। सर जब हम एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कैश को डेबिट किया, हाँ, डिस्काउंट को डेबिट किया, यस, टू डेटर। तो बेटा डिस्काउंट वाला जो अमाउंट है वो मैं कैश या बैंक में क्यों डालूंगा? सर डिस्काउंट, मुझे बताओ सारे के सारे बच्चे, बेटा क्या डिस्काउंट का अमाउंट जो होता है, जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है, क्या वो कैश बुक में आएगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में आएगा? नहीं ना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आपको कैश बुक याद आ रही है, कि सर कैश बुक में डिस्काउंट आता था, बेटा वो डिस्काउंट का अलग कॉलम बनता था। सर वो हमारा डिस्काउंट का अलग से कॉलम बनता था, हाँ सर वो डिस्काउंट का अलग से कॉलम बनता था, और वहां हम लिखते थे। यहाँ पे तो डिस्काउंट का हम कॉलम कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे कोई डिस्काउंट का कॉलम दिखाते तो डालते, बिल्कुल सही बात है। डिस्काउंट देने से कुछ पैसा थोड़ी मिला मुझे। सर 1,500 रुपए क्या पैसे मिले हैं? नहीं, 1,500 पैसा थोड़ी है वो जो मैं कैश बुक में दिखाऊंगा उसको, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल तो दिया। अब एंट्री सोचो ना, एंट्री से लेजर की पोस्टिंग करो। एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट में कितना आ रहा है, 62,500, बैंक अकाउंट डेबिट 62,500, तो बैंक अकाउंट डेबिट 62,500 से हो रहा है, तो बैंक अकाउंट में तो 62,500 ही आएगा ना। चलो आ जाओ भाई, ध्यान से मेरी बात सुनो एवरीबॉडी, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, इसके बाद है सेल्स का रिटर्न, सर कितना, 1,450। अब सेल्स का रिटर्न कहां जाएगा भाई, एवरीबॉडी, सेल्स का रिटर्न मुझे कहां डालना होगा जरा बताना। सर दो जगह जाएगा, दो जगह कहां जाएगा, फटाफट से बताओ, कौन सी दो जगह जाएगा? हाँ सर, एक तो डेटर में जाएगा, अगर सेल्स का रिटर्न हो गया, यस सर, ठीक है, और मैंने आपको बोला है कुछ भी गिवन नहीं होता तो क्रेडिट सेल्स का ही होता है। सर सेल्स का रिटर्न हो गया तो उससे आपका डेटर का बैलेंस कम होता है, एंट्री याद कर लो, याद मतलब रिकॉल कर लो, याद नहीं कर लो। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, यस नो, आपका क्या होता है उसके बाद, टू डेटर, हाँ जी टू डेटर, तो बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न, ठीक है। कितना दे रखा हमको सेल रिटर्न, मैं क्वेश्चन देख लूं यहां से, एक सेकंड सर, 1,450, 1,450, करेक्ट करेक्ट। उसके बाद सर ये सेल्स में से माइनस होता है, हाँ सेल्स में से माइनस होता है। तो अब आते हैं ट्रेडिंग पे, जब मैं यहां पे लिखूंगा क्या, सेल्स, सर सेल्स, हाँ जी सेल्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो उसमें से हम क्या करते हैं, लेस करके दिखाते हैं, क्या, सेल्स रिटर्न, लेस करके क्या दिखाएंगे, सेल्स रिटर्न, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो सेल्स रिटर्न आपको दे रखी है कितनी सर, 1,450, तो वो हमने लेस करके दिखा दी। हमारी बैलेंस शीट हमेशा इसलिए मैच होती है क्योंकि हम उसका ट्रीटमेंट, जो भी उसके दो ट्रीटमेंट है उसी टाइम कर देते हैं। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है।
समझ गए, समझ गए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद है बैड डेट्स। अब बैड डेट्स का क्या होता है? अगेन बैड डेट से हमारा डेटर कम होता है। सर बैड डेट से डेटर कम होता है, डेटर कम होता है। ओहो हो, इस बार तो डेटर अकाउंट भर गया। सर जगह कम पड़ गई, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। हाँ जी, बाय डेटर बाय बैड डेट्स, बाय बैड डेट्स। तो एक तो हमारा क्या हो गया, एंट्री क्या होती है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, करेक्ट। तो इसका मतलब बैड डेट्स हमने कहा लिखा? डेटर में क्रेडिट कर दिया। ये सर कितना? 420, 420। और क्योंकि ये बैड डेट हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे इसको। इजी है, कुछ है नहीं। टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, यस सर, टू बैड डेट्स, ओके। 450 डन। इजी सर, 420 सॉरी, 420, 420 डन हो गया, डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद और नेक्स्ट क्या बोलता है सर? नेक्स्ट अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? आपको सेल्स दे रखी है, हाँ, 71810, वेरी गुड। सर मेरे को टोटल दे रखी है, मैंने टोटल लिख दी 71810। मुझे बताओ बेटा, अब कैश और क्रेडिट दोनों की दे रखी है। सर मुझे तो अलग अलग चाहिए। एवरीबडी है सुनो, क्या मुझे दोनों की कंबाइंड चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि डेटर अकाउंट में डालने के लिए सर मेरे को जो डेटर अकाउंट में सेल्स डालनी है, ये सर, तो डेटर अकाउंट में सेल्स कौन सी आती है? क्रेडिट सेल्स। सर वो तो है ही नहीं। ओ माय गॉड, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। सर अभी तक तो समझ में आया नहीं हमको इसका क्या करना है एग्जैक्टली। सर ये हमको टोटल दे रखी है 71,810 की, हमको नहीं पता। यस सर, नहीं, अभी ये बचा है। इसका मतलब कुछ तो झोल है भाई। कहीं ना कहीं से कुछ तो निकलेगा। हाँ जी, कुछ तो निकलेगा, कहां से निकलेगा वो देखना पड़ेगा। सर दोनों को अलग तो करना ही पड़ेगा, जब तक ये दोनों अलग नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सर ये जुड़ के बैठे हैं, करना पड़ेगा अलग। ठीक है सर, इसको छोड़ते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं। ऑल राइट सर, ऑल राइट, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि क्यों हमको अलग करना है। क्योंकि जब तक मैं क्रेडिट सेल्स नहीं निकालूंगा मेरा डेटर का अकाउंट बन नहीं सकता। एवरीबडी ये सुनो, सर डेटर का अकाउंट तो नहीं बनेगा, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कैश सेल्स की फिगर कहीं ना कहीं से निकलेगी। क्या आप समझ रहे हो? आप ये आपको देखो, चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन ये जो थोड़ा सा दिमाग है ना वो लगाना पड़ेगा। कि सर देखो, क्रेडिट सेल्स तो मैं डेटर के अकाउंट से नहीं निकाल सकता। एवरीबडी ये सुनो, आप बात समझ रहे हो कि सर क्या मैं क्रेडिट सेल्स डेटर के अकाउंट से निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। अगर क्वेश्चन होता ऐसा, सर क्वेश्चन होता ऐसा कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस होता, तो फिर मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ जाती। यस सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स, तो इसका मतलब यहां से नहीं निकल सकती। तो इसका मतलब क्या है सर कि कहीं से कैश की सेल्स निकालनी पड़ेगी। और कैश की सेल्स कहां से निकल सकती है? कहां से निकल सकती है? यहां से निकल सकती है। हाँ, मुझे बताओ बेटा, क्या ये इनडायरेक्टली इसने आपको बताया है कि कैश का बैलेंसिंग फिगर आएगा, 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 और वो सेल्स होएगा, होएगा, होएगा? एवरीबॉडी यस नो? हाँ। अरे बताया, इसका मतलब भाई अब डायरेक्टली तो नहीं बोलेगा वो, खुद सोचना पड़ेगा। हाँ जी, खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन करेंगे। आप जब कैश एंड बैंक बनाओगे तो ऑब्वियसली वहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो इतना दिमाग आपका खुद ही लग जाएगा। आप बात समझ रहे हो? सर हमें खुद ही समझ में आ जाएगा। हाँ जी, खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई बैलेंसिंग फिगर आ रही है। हाँ, बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कैश सेल्स होगी। लेकिन उसको बाद में देखते हैं। सर उसको बाद में देखते हैं, उसको बाद में देख, चलो जाओ। एवरीबडी देखो, अब आपके पास है परचेज रिटर्न। मुझे बताओ बेटा, परचेज रिटर्न दो ट्रीटमेंट क्या होंगे? परचेज रिटर्न हमको दे रखी है, तो परचेज रिटर्न के दो ट्रीटमेंट क्या निकालेंगे हम? तो देखो ध्यान से सुनो। सर एक तो आएगा क्रेडिटर अकाउंट में। किसमें आएगा? क्रेडिटर अकाउंट में। जब मैं परचेज का रिटर्न करता हूं तो मेरा क्रेडिटर का बैलेंस क्या हो जाता है? मेरा क्रेडिटर का बैलेंस कम हो जाता है, तो क्रेडिटर डेबिट होता है। हाँ जी, और परचेज रिटर्न जो होता है वो होता है क्रेडिट। टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, बिल्कुल सही बात है, 400, 400, ठीक है। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है सर? परचेज में से माइनस होता है। दूसरा ये होता है कि परचेज से माइनस होता है। परचेज अभी तक हमने लिखा नहीं है, टू परचेजेस अभी तक नहीं लिखा है, अभी तक लिख देंगे, कोई बात नहीं। टू परचेजेस, ठीक है, माइनस परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है। हाउ मच सर? 400, 400, 400 डन हो गया, डन हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आ जाओ नेक्स्ट देखो।
इसके बाद देखो क्या बोला आपको, एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक। आपने बैंक में, हाँ जी सर, बैंक में डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट रह गया, ओ माय मिस्टेक, सॉरी 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 सर, डिस्काउंट तो रह गया, ओहो ऐसे नहीं करना, आराम से करना है सर। डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, अगर डिस्काउंट अलाउड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स है सर, मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इसके दो ट्रीटमेंट क्या होंगे सर, 700 के दो ट्रीटमेंट क्या होंगे, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, यस सर, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट होगा सर, जब क्रेडिटर मुझे डिस्काउंट देता है तो क्रेडिटर का बैलेंस कम होता है, यस, तो यहां हमने क्या लिखा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यही एंट्री पास करके आए, यही सीख कर आए, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, यस, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ जी टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो कितना डिस्काउंट रिसीव्ड है 700, यस, और दूसरा क्या है सर, इनकम है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय, यस सर, डिस्काउंट रिसीव्ड, यस सर, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, डन है, कितना 700 700, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है सर। इसके बाद आओ फटाफट से, बस खत्म होने वाला है। एडिशनल कैपिटल पेड इनटू बैंक, बैंक में आपने कैपिटल डाली है, इसका मतलब क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ओनर ने अपना पैसा बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया सर, तो बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, डेबिट टू कैपिटल, डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अरे आकाश, ऑब्वियस सी बात है, पे करा होगा बेटा, आएगा आगे, बिना पे के डिस्काउंट थोड़ी मिलेगा। टू कैपिटल अकाउंट, हाँ जी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना था, क्वेश्चन खोल लेते हैं, क्वेश्चन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 8500, राइट। और सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा सर, इससे आपका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, यस, इससे हमारा कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, वेयर इज द कैपिटल अकाउंट, बनवाया था ना आपने मुझसे, हाँ ये रहा सर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, तो बाय बैंक, बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट किया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, इजी इजी, 8500, ओए होए मजे ही आ गए, ठीक है, मजे ही मजे, मजे ही मजे, आ जाओ नेक्स्ट देखो फटाफट से। इसके बाद क्या, कैश परचेजेस, वेरी नाइस, आपको दे रखी है क्या, कैश परचेजेस 1030, दो ट्रीटमेंट, हाँ जी दो ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले जो आपकी परचेजेस है, ये सर ब्रैकेट में दिखा दो, कैश कितने की है सर, कैश है 1030, 1030, ठीक है, प्लस जो क्रेडिट होगी उसको प्लस कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद कैश अकाउंट में क्या होगा सर, कैश अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, आपने पेमेंट करी है तो बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, एवरीबॉडी ऐसा ना, हाँ है ना, तो कितना था 1030, 1030, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब उसके बाद था कैश एक्सपेंसेस, सर कैश एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, हाँ कर चुके हैं, 9570 ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज्ड, सर आपने पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज्ड है, तो बाय मशीनरी लिखो या सन्ड्री एसेट्स, एक फिर रह गया, अरे भाई कौन सा रह गया, यहां से ही देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है सर, कैश परचेज, अच्छा अच्छा रियलाइजेशन, ओके ये रह गया, कर तो दिया, एडिशनल कैपिटल हो गया 62,500, ये वाला तो हो गया था ना, हो तो गया था बेटा, डेटर वाला पहले ही कर लिया था ना हमने, हो गया ना, हाँ जिसने बोला है ना कि एक और रह गया, इसका मतलब ये क्लास में 1% ध्यान नहीं है, बस टेपा टीपी चल रही है, जो स्क्रीन पे लिख रहे हैं वही लिख रहे हो, इधर आओ, ठीक है, एवरीबडी एवरीबडी इधर फटाफट से, ये सर कैश परचेजेस 1030, ये हो चुका है, ये हो चुका है, कैश एक्सपेंसेस सर ये भी हो चुका है, मशीनरी हमने परचेज करी है 430 की, बस आ जाओ, बाय मशीनरी, सर बाय मशीनरी 430 430, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनो, हो सकता है किसी बच्चे को डाउट आ जाए, सर मशीनरी अकाउंट तो है ही नहीं, अरे चाचा इधर आओ, ये आपको दे रखा है सन्ड्री एसेट, क्या दे रखा है सन्ड्री एसेट, इसी में मशीनरी अकाउंट है, आपको मैंने यहाँ पे दिखाया ना, क्या दिखाया आपको, दिखाया कि आपका जो सन्ड्री एसेट्स है वो एग्जैक्टली 430 से इंक्रीज हो रहा है, सर कितने से इंक्रीज हो रहा है 430 से, तो बेटा इस सन्ड्री एसेट्स में ही मशीनरी होगी ना, अलग से नहीं दे रखी, हाँ जी, तो कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, एक ही बात है, ओके। इसके बाद और क्या है सर, ड्राइंग्स दे रखी है आपको कितने की, 3180 की, फटाफट से आ जाओ, दो ट्रीटमेंट, हाँ जी दो ट्रीटमेंट, एक तो आपका बैंक अकाउंट कम हो गया बाय ड्राइंग्स,
बैंक अकाउंट क्रेडिट, यस सर। बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बॉय ड्राइंग्स लिखा, बॉय ड्राइंग्स कितना है 3180। और इससे आपका कैपिटल अकाउंट भी कम हो जाएगा, हम ओनर के कैपिटल से पैसे काटेंगे, सही बात है। तो कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट करा टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स हाउ मच 3180। वेरी इजी, बस खत्म होने वाला है सर, खत्म होने वाला है, हाँ जी खत्म होने वाला है, आ जाओ। जल्दी आओ सर, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। एवरीवन, जिसका जितना हो चुका है ना, हो चुका है। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मशीनरी बैलेंस में तो दिखाएंगे ना बेटा, बैलेंस शीट में तो दिखाई है ना हमने, मशीनरी दिखाई नहीं क्या? ये तो ही सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में ही तो है मशीनरी। दिखा तो दी सन्ड्री एसेट्स। सुनो ध्यान से, सारे के सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। यहां पे आपको दे रखा है कैश पेड इनटू बैंक। मुझे फटाफट से बताओ बेटा, कैश पेड इनटू बैंक की क्या एंट्री होती है? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कैश पेड इनटू बैंक, हाँ जी, एंट्री क्या पास करोगे? सर व्हाट विल बी द जनरल एंट्री ऑफ कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक या पेड इनटू द बैंक? फटाफट से बोलो बेटा, फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, सबने बोला? हाँ सबने बोला। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो ना। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे हम बना रहे हैं सर क्या, कंबाइंड अकाउंट। क्या बना रहे हैं सर? कंबाइंड अकाउंट, हाँ जी कंबाइंड अकाउंट, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने ये एंट्री पास करी, क्या एंट्री पास करी सर? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसी में बैंक अकाउंट है, इसी में कैश अकाउंट है। तो मान लो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से है सर? 5000 से, हाँ जी 5000 से। कॉन्ट्रा एंट्री। और कैश अकाउंट आपका क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पे आपने क्या लिखा? यहां पे आपने लिखा बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, हाँ जी बाय बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। मुझे बताओ बेटा, क्या इसका इस अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट होने वाला है? सर क्या कोई इफेक्ट होगा? ये क्या बात हुई सर? सेम अकाउंट डेबिट हो रहा है, सेम अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हमने कैश और बैंक को कंबाइन कर दिया, हाँ जी कंबाइन कर दिया। लेकिन क्या हमको करके आना है बेटा? हमारे इंस्टीट्यूट ने करके दिखाया है, तो हम भी कर ही देते हैं। इफेक्ट जीरो है, इफेक्ट जीरो है। मैं बस आपको इतना बता रहा था कि इसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक है, इसका मतलब क्या होगा सर? कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, इसका मतलब ये है सर, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, हाँ जी, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर, ठीक है। बस जो आपकी एंट्री होती है उसको कर दो, इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा। मैं बस आपको इतना बता रहा था कि इफेक्ट कुछ नहीं आएगा, इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा 9240। ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। सर बात तो वही है, हाँ बात तो वही है, 9240। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। अगर जो बच्चे बोल रहे सर इसको इग्नोर करके नोट लिख के आ जाएंगे तो चलेगा, नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इग्नोर करेंगे तो नोट लिख के आना पड़ेगा। क्या लिख के आना पड़ेगा सर? ये जो दो ट्रांजेक्शन है, कैश डिपॉजिटेड एंड कैश विड्रॉन, विल हैव नो इम्पैक्ट, विल हैव नो इफेक्ट ऑन द कंबाइंड अकाउंट, ठीक है। इसको लिख के आना, लेकिन मैंने कर दिया, आई थिंक करना ज्यादा आसान है, ठीक है। उसके बाद से कैश का क्लोजिंग बैलेंस, इसका कोई काम नहीं है। चेक इशू टू ट्रेड क्रेडिटर्स 60270। तो ट्रेड क्रेडिटर्स को हमने चेक इशू करा है, हाँ जी चेक इशू करा है। तो सबसे पहले तो बैंक में आ जाओ, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। कितने का चेक इशू करा है भाई? बहुत सारे पैसों का, 60, हाँ 720, 60270, ठीक है। और हमारे क्रेडिटर्स आपको पैसे मिल गए हैं, ठीक है, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 60270, 270, हाँ जी 270। मुझे बताओ बेटा, क्या क्वेश्चन की एडजस्टमेंट सारी खत्म है? अब बारी है बैलेंसिंग करने की। सर अब बारी किस चीज की है? सिर्फ बैलेंसिंग करने की, हाँ बैलेंसिंग करने की। मुझे एक बात बताओ, आराम से सोच समझ के, ठीक है, हाँ जी आराम से देखते हैं। सर ये हमारा हो चुका है वकीनो, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस की अगर हम बात करते हैं सर, ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करते हैं। क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में और कुछ आना बाकी है, या सबके ओपनिंग बैलेंस हो चुके हैं? क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस करना है आपको पता होना चाहिए। यहां पे तो मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाओगे, लेकिन खुद सोचो सर, पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस करेंगे? मुझे बताओ, क्या मैं ओपनिंग बैलेंस शीट को बैलेंस कर दूं? क्या मैं ओपनिंग कैपिटल अभी से निकाल दूं? निकाल दूं क्या ओपनिंग कैपिटल? फटाफट से बोलो। सर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा मेरा? नहीं सर, क्यों?
क्योंकि बेटा यहां पे एक डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ है। अगर आपको याद हो तो डेटर्स का ओपनिंग बचा है, हाँ डेटर्स का ओपनिंग बचा है, भूल ना जाना उसको। यस सर, तो इसको नहीं तो पहले डेटर्स, हाँ पहले डेटर्स ना। पॉइंट इज कि सर डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस के लिए मुझे सेल्स चाहिए। डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस के लिए मुझे क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। अरे सेल्स कहां से आ रही थी सर? कैश अकाउंट से। तो इसका मतलब पहले, सबसे पहले किसका बैलेंसिंग करेंगे सर? कैश का बैलेंसिंग करेंगे। ओ माय गॉड, मजे ही आ गए। हाँ जी सर, 9570, हाँ 1030, 430, 3180, 5000, 9240, 60270808, 96,800, yes, -62,500, -8500, -5000, 9240। मुझे बताओ बेटा फटाफट से कितना आ रहा है? हेलो हेलो, 4600 आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या मानी जाएगी सर? सेल्स। दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर। जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आ रही है सर, ये क्या है? कैश सेल्स, कैश सेल्स टू बैंक अकाउंट 96,800। गॉट इट, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे हम। तो इसका मतलब सन्ड्री डेटर्स में सर जो सेल्स आएगी, सन्ड्री डेटर्स में जो सेल्स आएगी वो कैसे आएगी? कैसे आएगी सर? कैसे? टोटल सेल्स है 71810। कितनी है? 71810। इसमें से 4600 की कैश सेल्स है, तो बाकी क्रेडिट है सर। बाकी हमारी क्रेडिट सेल्स है, हाँ जी। तो ये आ गई कितनी सर? 67210। बस इसी के साथ ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। 62,500 प्लस 1500 प्लस 1450, 420, ये सर 17870, करेक्ट। तो ये हमारा आ गया 83740, 83740, ठीक है, -67210, ठीक है, 16530 एवरीबडी। क्या ये आ रहा है ओपनिंग बैलेंस? 16, हाँ जी, 530, 83740, ठीक है। और ओपनिंग डेटर्स को हम डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे, 16530। ओ हो जाएगी बल्ले बल्ले। सर डन हो गया, डन हो गया सर, डन हो गया। आपको निकालनी है, आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो। मैं आ रहा हूं पहले किस पे? सन्ड्री क्रेडिटर्स पे। मुझे बताओ बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर से आपको क्या पता चलने वाली है? सर हमको पता क्या चलने वाली है? ऑब्वियस सी बात है, परचेसेस। तो क्रेडिटर अकाउंट तो मेरा कोई दिक्कत वाला नहीं था सर, ये तो एज यूजुअल सिंपल अकाउंट था, हाँ जी। यहां से हमको पता चलेगी हमारी क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। 700, 400, 60270, 12,400, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, बिल्कुल आ गया 73770, करेक्ट, -15770, 58,000 की क्रेडिट परचेज आ गई है दोस्तों। कहां डालेंगे इसको 58,000 को? सर ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो, आ जाओ भाई एवरीबडी। सर ट्रेडिंग में वे इज द ट्रेडिंग अकाउंट? ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट प्लस, हाँ जी, 58,000। तो टोटल परचेजेस सर, टोटल परचेजेस हमारी आ चुकी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे सर। परचेजेस जो हमारी आई है वो आई है 59,030, हाँ जी। लेकिन उसमें से 400 रुपए का रिटर्न है, करेक्ट। तो 58,630। सर ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारी परचेज आ रही है वो कितनी है? 58,630। बस अब मामला सेट है, मामला सेट है सर। फटाफट से आते हैं और अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। मुझे बताओ भाई, और कुछ रह गया क्या? हो गया, हो गया, और क्या? लग रहा था बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन, कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे डन हो जाएगा। घर देखो क्या हो गया भाई। 81480 -8040 -58630। 14810 इज द ग्रॉस प्रॉफिट गाइज एंड गर्ल्स। दोस्तों मित्रों, यही आ रहा है क्या? टू ग्रॉस प्रॉफिट।
To gross profit, how much? 14810. 81480 डन है. ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ब्रॉट डाउन किया बाय जीपी. 14810 डन हो गया, डन हो गया. सर प्रॉफिट एंड लॉस में, हाँ जी, कुछ भी नहीं है क्या? अरे प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं आएगा, बस इतना ही आ रहा है. जल्दी बताओ, इतना ही आ रहा होगा भाई. प्लस 700, यस. 15510 माइनस 9300 माइनस 1500 माइनस 420. 4290 नेट प्रॉफिट आ गया. नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 4290. हाँ बेटा, लेंदी क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स तुमको पेड़ पे तोड़ने के थोड़ी मिल रहे हैं. लेंदी क्वेश्चन है. ये नहीं देख रहे कि ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा. सर ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है. 15 मार्क्स में अगर आ जाता है तो अच्छी बात है. पता नहीं तुम्हारा इंटरमीडिएट में क्या होगा बेटा. ठीक है. हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया. ठीक है, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में डाल देते हैं, बिल्कुल डाल देते हैं. सर बाय नेट प्रॉफिट, हाँ जी, बाय नेट प्रॉफिट. 4290 डन हो गया, डन हो गया. सर हमारा ओपनिंग बैलेंस कब आएगा? अभी निकालते हैं ओपनिंग बैलेंस. कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस निकालो यार, कुछ तो कर लो नलायकों. सब कुछ मुझसे करवाओगे. 11 1 1 1 1 6 1 0 8 0 4 0 6 9 6 0 1 6 5 3 0. आओ भैया फटाफट से. 4 3 1 4 0 माइनस 15770, यस. माइनस 600. 26770, यस. ये आ गया मेरा क्या? कैपिटल. बैलेंसिंग फिगर. हाउ मच? 26770. 43140, यस. बेटा इंटर की बात छोड़ दो तुम, ठीक है, पहले इधर आ जाओ. फाउंडेशन निकालो पहले. कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आ गया, यस सर आ गया, बिल्कुल आ गया. 26770, 26770, तो 26770 निकाल लो भाई. क्लोजिंग भी निकाल लो और बैलेंस शीट को मैच करो और चलो घर अपने अपने. टू बैलेंस कैरी डाउन. 26770, 8500, 4290, yes sir. Okay. 39560, correct. Minus 3180, yes. 36380, done. 39560 हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में मिल चुका है हमको क्या? कैपिटल, यस. 36380. अगली बार से बेटा बैलेंस शीट में 4 लाइनों की बनाऊंगा. हाँ बस बैलेंस शीट में यही आ रहा है. अरे और कुछ नहीं आ रहा. एक बैलेंस शीट के नाम पे तू क्या है रे? मजाक है तू. 12040 11120 8080 प्लस 17870. सर 49,110. हो गया रे, हो गया मैच. सर डन हो गया. डन 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 डन. देख रहे हो, ऑलमोस्ट क्लास का टाइम भी हो चुका है और आज का टारगेट भी खत्म हो चुका है. इसे कहते हैं प्लानिंग. बाय बाय. बाय एवरीबॉडी. बाय 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 बाय.